जगह इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं, एक अलग जगह आप उसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, दैट्स इट। ये बातें जरूरी है आपको पता हो कि यार किस चीज की वाकई कोई मकसदियत है और किस चीज का वैसा मकसद नहीं है, लेकिन कुछ बेस्ट या गुड अप्रोचेस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो अगेन कंपोनेंट्स बनाने का मकसद हमारे लिए है ताकि हम अपनी यूआई की डुप्लीकेशन नहीं करें, एक बार बनाएं और उसको बार बार इस्तेमाल करें। कंपोनेंट्स के फोल्डर नेक्स्ट जेएस के लिए कोई स्पेशल मीनिंग नहीं रखता, ये बस आपके लिए है ताकि देखने वाले का फोल्डर है तो टेक्निकली इसके अंदर कंपोनेंट्स ही होंगे, रियूजेबल यूआई के एलिमेंट्स ही होंगे। मेक सेंस? कूल। आगे चलते हैं और आगे हमने फिर फाइनली कंपोनेंट्स के अंदर अपने एक्चुअल कंपोनेंट्स की फाइल बनाना स्टार्ट की। अगेन इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन मीनिंगफुल नेम रखेंगे कि नाम से ही वाज़ेह हो जाए आप क्या बनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए भी और दीगर और डेवलपर्स के लिए जो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जाहिर है यहाँ पे देखते ही पता चल जाता है कि यार नेव बार है तो टेक्निकली मैं अपनी नेविगेशन को इनकैप्सुलेट करके एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, लिंक। लिंक का मकसद क्या होता है कि एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ देना, मिला देना। लेकिन इसका फायदा ये था कि ये पेज को रिफ्रेश नहीं करता। लिंक के और भी बहुत सारे फायदे हैं, प्रीफेचिंग, कैशिंग और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो अभी अहेड ऑफ टाइम हो जाएगा अगर हम उसको समझने बैठ गए। तो वक्त जब आएगा तो हम उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी जो मेन चीज थी वो ये थी, और जो इसका फीचर भी है कि एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करा देना विदाउट रिलोडिंग और रिफ्रेशिंग योर पेज। जो हमने वाज़े देखा भी था कि जब हमने लिंक का इस्तेमाल किया था हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था, हम फौरन ही अपने सेकंड पेज के ऊपर या दीगर और पेजेस के ऊपर नेविगेट कर गए थे। ये कहां से मिलता है? ये नेक्स्ट की जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है ये वही आपको प्रोवाइड करता है नेक्स्ट/लिंक के ऊपर। डिफॉल्ट है या फिर नेम्ड है, घबराना नहीं है, इंपोर्ट कर लेंगे, एरर मिल जाएगा, एरर से पता चल जाएगा कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट होना चाहिए और उसके तरीके से फिर आप इंपोर्ट कर लेंगे। डेट सिंपल कॉन्सेप्ट है, चीजों को लेके कतई घबराना तो नहीं है। फिर हम देख सकते हैं कि ये तो एक कंपोनेंट का बिल्कुल बेस आर्किटेक्चर है, ये बेस सिंटैक्स या फॉर्मेट है जिसकी मदद से हम एक TSX की फाइल बनाते हैं कि आपका एक फंक्शन बन गया जो TS से एसोसिएटेड है और आपका X मतलब आपकी HTML आ गई जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। हमेशा आपका एक फंक्शन एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा, बाकी एलिमेंट्स उस एक एलिमेंट के चाइल्ड होंगे। ये चीज भी हमने बारहा सीख ली, समझ ली और जान ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया था और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा था। अब बस एक ही चीज रह गई थी, वो ये थी इसका इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल अब जैसे हम पहले हर जगह पूरा नेविगेशन बना रहे थे, अब वो बनाने की जरूरत नहीं है। इसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब जहां जहां इसको इस्तेमाल करना है वहां पे इसको इंपोर्ट करें और इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं, लेट्स से मुझे अगर अपने मेन पेज पे आना है जो कि रूट पेज होता है, मैं वहां पे आया, अपने कंपोनेंट्स में जाके इस नैव की फाइल को इंपोर्ट किया और जो इसने मुझे दिया था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। हमने एक चीज देखी थी कि TSX बनाते हुए तो डिफरेंट है ही कि आप अपनी टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं और रिटर्न करते हुए आप कर रहे होते हैं, तब भी वो डिफरेंट है। वो ऐसे नहीं है कि आपने नैव वर्ड लिखा और आगे 2 राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, नहीं, ये यहाँ पे भी X को आपने खाते में लाना है। X क्या था? HTML। तो अब इन्वोकेशन में भी HTML वाला सिंटैक्स यहाँ पे जरूर आएगा और आप क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन है वो इन एंगल ब्रैकेट्स के साथ इनकैप्सुलेट करेंगे। और अगर आपका जो कंपोनेंट है वो कोई नेस्टेड चाइल्ड एक्सपेक्ट नहीं करता तो आप इसको सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट बनाएंगे। मकसद है कि जैसे ही नाम खत्म होगा उसके बाद आपका फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। इससे मकसद यही होता है कि ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। अब जहां जहां भी इस्तेमाल करना है बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल किया था। ये होम पेज था, इसी तरह अबाउट का पेज था, इसी तरह जॉब का पेज था, उसी तरह प्रोग्रामिंग का पेज था। हर पेज पे जाके इंपोर्ट किया और फाइनली ये वाली यूआई हमारे सामने, बंद नहीं करना था, सॉरी, दोबारा खोल लेते हैं। इस तरह आपके पास ये वाली यूआई आ गई। अब ऊपर जो हमेशा आपके सामने 3 चीजें आएंगी वो लिंक्स है और नीचे जो 2 चीजें आ रही है वो पेज का एक्चुअल कंटेंट है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इन पे होवर करूं, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं,
आई गेस अब आपको दिख रहा होगा। तो ये जो 3 है, अगर मैं इन पे हवर करूं तो आप देख सकते हैं कर्सर कुछ अलग तरीके का आ रहा है। कर्सर पॉइंटर है, पॉइंटर से मुराद ये है कि भाई इससे कोई लिंक एसोसिएट है। लेकिन अगर मैं इन दो चीजों को देखूं तो ये पेज का एक्चुअल कंटेंट है, क्योंकि मैं भी होम पेज पे हूं तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हेलो होम। यहाँ पे क्लिक करने पे ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। ये 3 वो चीजें हैं जो कि नैव बार का कंपोनेंट लेके आ रहा है, जो कि मैंने होम के पेज पे इस्तेमाल किया हुआ है। अब मैं कहीं पे भी नेविगेट करना चाहूँ, लेट्स से मैं जॉब पे जाता हूँ, आप देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम नेविगेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेता है, आपके पास भी होगा तो आपने घबराना नहीं है। एक एरर आ गया है, देख लेते हैं क्या है। कौन सा पेज है भाई, जॉब्स का है। तो अब आपके साथ हम लाइव डिबगिंग भी कर लेते हैं कि क्या मसला है। जॉब्स का ये वाला पेज है, ये नेविगेशन है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे जाके नेव पे क्लिक करूं, यहाँ पे आपके पास एरर्स आते हैं। ये बोल रहा है कि भाई द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट रिएक्ट कंपोनेंट पेज। और ये बहुत ही मजे की चीज है। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको सवाल दिया था कि अगर पेज का कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट हो, क्या दोनों तरीकों में पेज चल जाता है? याद है वाला सवाल? मैंने बोला था कि अगर मैं पेज के फंक्शन को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट से हटा के सिर्फ यूजुअल नेम्ड एक्सपोर्ट कर दूं तो क्या वो चलेगा? तो ये आपको उसी का आंसर मिल गया है कि आपके जो पेजेस हैं उनका जो फंक्शन है वो हमेशा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए चेंजेस तो कर दिए थे। अब ये जो कॉन्टेक्ट आ रहा है ये जॉब का एक्चुअल कॉन्टेंट है। ऊपर के जो 3 लिंक आ रहे हैं ये इनहेरिट है कहाँ से? नैव बार के कंपोनेंट से। इसी तरह प्रोग्रामिंग पे जाऊंगा तो टेक्निकली प्रोग्रामिंग के पेज पे आ गया। अब जर्नी बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गई है। अब यूजर को एक्सप्लिसिट वे में जाके राउट लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर नेविगेशन करनी है तो वो आराम से इस नेविगेशन बार के थ्रू बैक एंड फोर्थ डिफरेंट पेजेस के ऊपर स्विच कर सकता है, मूव कर सकता है, नेविगेट कर सकता है। मेक सेंस? कूल। आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि फायदे क्या क्या है। फायदे मेरे प्यारे दोस्तों यही है कि अगर मैं दोबारा नेव के ऊपर आऊं तो मैं देख सकता हूं कि मैंने अबाउट का तो लिंक दिया है, मैंने जॉब्स का भी लिंक दिया है, मैंने प्रोग्रामिंग का भी लिंक दिया है, लेकिन मैंने होम का लिंक नहीं दिया। कहां का लिंक नहीं दिया? होम का। तो अगर मुझे होम का लिंक देना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे पेस्ट करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं होम, और यहाँ पे अब क्या देता हूं, फॉरवर्ड स्लैश से, क्योंकि वी ऑल नो कि होम का जो पेज है वो इस फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर होता है, जिसको हम ट्रेलिंग स्लैश भी बोलते हैं। अब बस एक जगह चेंज किया है, जहां जहां भी ये कंपोनेंट इनहेरिट हुआ है या इस्तेमाल हुआ है वहां पे ये वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए होंगे। और इन टोटल हमारे पास 4 पेजेस हैं जहां पे हम ये नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जाके देख सकते हैं कि अभी मैं प्रोग्रामिंग के पेज पे हूं, यहाँ पे होम का लिंक आ गया। अब मैं अबाउट के पेज के ऊपर हूं, यहाँ पे भी होम का लिंक आ गया, लेकिन अबाउट के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? कोई बताएगा? सिंपल, वहां पे मैंने नेविगेशन के कंपोनेंट को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो कैसे आएगा? तो आपके लिए जल्दी से जाते हैं अबाउट के पेज के ऊपर, और आपको दिखा भी देता हूं ताकि आप घबराएं ना। कहीं दिख रही है नेविगेशन? तो सिंपल सा रीजन है कि मैंने नेविगेशन इस्तेमाल ही नहीं की। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नैव बार, और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया है। अब जब मैं जाऊंगा तो आप देख सकते हैं अबाउट के पेज के ऊपर भी आपके पास नेविगेशन आ गई। तो बस एक जगह चेंज किया, जहां जहां इस्तेमाल कर रहा था वहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर? कंपोनेंट का मकसद समझ आ रहा है? अब आप इसको इस सिनेरियो में देखें, कोई गलती कर दें, कोई इंप्रूवमेंट करनी है, कोई भी चीज अपडेट करनी है, बस एक जगह जाके करनी है, हर जगह वो वाले चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जो इस कंपोनेंट से एसोसिएटेड होंगे। मेक सेंस? कूल। अब ये नेविगेशन जो है ये बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही है। अगर आप इनकी नेविगेशन देखें तो कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर अलाइन, तमाम एलिमेंट्स से मुराद है लिंक्स आपको दिख रहे हैं, और बड़े खूबसूरत तरीके से ये आपको शो हो रही है। तो हम भी एक छोटा सा काम करते हैं, हम इसको थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं। कैसे खूबसूरत बना देते हैं? बहुत सिंपल सी टेक्निक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, एक चीज कॉपी करता हूँ और नेविगेशन में जाता हूँ, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। दिखा नहीं रहा हूँ? बिल्कुल नहीं दिखा रहा, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा
और इस पेज पे आऊंगा तो आप देख सकेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ आपको शो हो रहा होगा विद इन फ्यू सेकंड्स। एक और छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे, मैं जान के इसलिए ये कर रहा हूं ताकि आपके अराउंड क्यूरियोसिटी पैदा हो, आपको आपके अंदर ये चीजें भी क्या कर रहा है जरा पता तो चले। इसके बाद दिखाऊंगा जी, जूम की विंडो क्या करूंगा, मिनिमाइज कर दूं। अच्छा, ये एक फाइल एक्सप्लोरर में बंद कर देता हूं, इश्यूज ये मैंने बंद कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ और अपनी फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो नेविगेशन है वो अब कुछ इस तरीके से आ रही है, एक ही लाइन के ऊपर आ रही है और तमाम पेजेस और तमाम लिंक्स अब आपको इस तरह दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं होम के ऊपर जाना चाहूँ, सिंगल क्लिक होम के ऊपर आ गया। आपने यहाँ के कंटेंट के ऊपर गौर करना है। अगर मैं जॉब्स पे जाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं मैं जॉब के पेज पे आ गया। मैं प्रोग्रामिंग पे जाना चाहते हैं, अब मैंने किया क्या है, ये किस तरीके से इस तरह शो हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं था, यहाँ पे टेलमेंट सीएसएस था, या इन जनरल अगर आपको पता हो सीएसएस इस स्टाइलिंग के लिए। फंक्शनैलिटी वाइज मैंने कोई नई चीज अपडेट नहीं की है, मैंने बस स्टाइलिंग ऐड कर दी है। फंक्शनैलिटी आपको पता है। अब ये टेलमेंट सीएसएस कैसे आएगी, बिल्कुल क्लास में सीखेंगे फिर भी आएगी, इसमें बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। लेकिन अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। क्लियर? फंक्शनैलिटी वाइज कोई चेंजेस नहीं है, नेविगेशन की स्टाइलिंग ऐड कर दिया तो ये कुछ इस तरह खूबसूरत तरीके से शो है। अच्छा, थोड़ा सा जनरल वे में रखने के लिए होम का पेज हमारा अलग से कंटेंट शो कर रहा है, हेलो होम, तो इसको भी होम पेज ही कर देते हैं ताकि हर जगह एक ही कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय और यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज। अब अगर मैं तमाम पेजेस के ऊपर नेविगेट करूं तो बस यहाँ पे नाम चेंज होता रहेगा और पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। गुड, जरा साथ वाले को समझाएं कि किया क्या है, क्या मकसद था, और ये स्टाइलिंग के अराउंड घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आज ही टेलमेंट सीएस का बाकायदा आगाज करेंगे। आयशा आज इसलिए यहाँ पे है क्योंकि टेलमेंट सीएसएस में ये एक्सपर्ट है माशाल्लाह, तो ये आपको पढ़ाएंगी टीएस टेलमेंट सीएसएस। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो कि डिस्कस करना जरूरी है। तो जरा साथ वाले को बताएं कि अभी तक क्या क्या परफॉर्म किया है और हम किस पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं इस वक्त। अब तो कुछ भी नहीं रह गया। अगर आपको वैसे ही HTML CSS आती है तो आप वो इस्तेमाल करते हुए, वो नॉलेज इस्तेमाल करते हुए अपने पेजेस को बना सकते हैं। कंपोनेंट की नॉलेज दे दी गई है। अगर आपको ऐसा लगता है आप एक चीज का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इस पॉइंट तक आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं, रिपीटिशन कर रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से अलग से एक कंपोनेंट बनाएं और जहां जहां उसको इस्तेमाल करना है करें। तो ये 3 बहुत ही जबरदस्त बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको पता है अब, और अब आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन प्रीरिक्विजिट क्या है, आपको मेरे प्यारे दोस्तों HTML और CSS आनी चाहिए है। उसके बगैर आपने समझे फाउंडेशन नहीं बनाई, आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की तरफ चले गए कि डायरेक्ट वो बना दें, तो अभी ये फौरन से गिरेगी और आपका नुकसान होगा। तो मेक श्योर अगर फाउंडेशन नहीं बनी हुई तो बनाएं। लास्ट ये HTML CSS कतल नहीं पढ़ाई जाएगी। एनीवे, अपने दोस्त के पास आते हैं eraser.io, जिसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ डायग्राम्स प्रिपेयर की हुई है, तो उन्हें देखते हैं और फर्दर आज के कंटेंट को हम एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में कंटेंट वाइज हम थोड़ा ढीले रह गए थे क्योंकि हमारी असेंबली नहीं से चल रही थी। दिख रहा है भाई, दिख रहा है? कूल। अब मकसद क्या है? मकसद है एक कंपोनेंट की हायरार्की को समझना। मकसद क्या है, क्या समझना? कंपोनेंट की हायरार्की को समझना। अब कंपोनेंट कौन से जो हम बना रहे हैं वो नहीं, कतई वो नहीं। कंपोनेंट वो जो इंटरनली Next.js ने बनाए हुए हैं हमारे लिए। दोबारा मेरी बात पर गौर कीजिएगा कि मकसद क्या है, कंपोनेंट्स की हायरार्की को समझना। कौन से कंपोनेंट्स? ये जो भी नैव बार बनाया था ये कंपोनेंट, और इसी तरीके के और दीगर कंपोनेंट्स।
ज़हीर नसीब आप लोग के मुकद्दर जाकिर, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आ रहे हैं, पुरजोर तरीके से उनका इस्तकबाल भी कीजिएगा और खड़े होकर जरा तालियों में कमी ना हो, पुरजोर तरीके से। थैंक यू सो मच, वेलकम टू डॉक्टर जाकिर नाइक। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तशरीफ आ रहे हैं, पुरजोर तरीके से इस्तकबाल कीजिएगा। साथ में गवर्नर साहब हैं, उनके लिए भी पुरजोर तालियां। में से आती है नेक्स्ट जेएस की, वो क्या है? कंपोनेंट हायरार्की। कौन से कंपोनेंट? नैव ब्लॉक जो भी हमने बनाए हैं, इस तरह के दीगर कंपोनेंट्स जो हम बना रहे होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हायरार्की समझनी है नेक्स्ट जेएस के इंटरनल कंपोनेंट्स की, जो नेक्स्ट जेएस इंटरनली इस्तेमाल करता है और हमारे लिए उनकी वजह से बहुत ज्यादा आसानी पैदा करता है। तो इस चीज को देखते हैं कि क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक लिंक है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं, आप वो जरूर देखिएगा। वो है मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला लिंक। अजान हो रही है, 2 मिनट के बाद कंटिन्यू। चलें क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। अच्छा, अगेन मुझे फैकल्टी की तरफ से बात पता चली है कि भाई इंटरनेट नहीं चल रहे, तो आप लोग को, कुछ लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में मसला हो रहा है। तो ये चीज़ पहली क्लास में क्रिस्टल क्लियर कर दी गई थी कि आप प्रोजेक्ट घर से बना के आएंगे, क्योंकि ये वो वाहिद चीज़ है जिसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है इस पॉइंट तक। तब जब आप नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं क्रिएट नेक्स्ट ऐप की मदद से, उसके बाद जो भी कराया जाएगा उसके लिए इंटरनेट की फिलहाल कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी गलती है, आपने बात नहीं सुनी। तो मेक श्योर अगली क्लास से इस पे ज़रा गौर करें। 5 मिनट लगेंगे, बैठना भी नहीं है। क्रिएट नेक्स्ट ऐप ये नहीं बोलता कि कमांड चलाने के बाद सामने बैठे रहो फिर बनूंगा। घर में बैठे हुए लैपटॉप खोले, कमांड चलाएं क्रिएट नेक्स्ट ऐप और जाके अपने काम करने लग जाए। जब वो बन जाएगा तो फिर लैपटॉप लेके यहाँ पे आ जाए। तो अगली बार प्रोजेक्ट बना कर आइएगा। एनीवे, अगर आप देखें तो मैं कोई नई जगह पे नहीं गया, मैं नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ और एक पेज के ऊपर हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आपके पास इस पेज से रिलेटेड ऑप्शंस या फिर लिंक्स मौजूद हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे हूँ, कंपोनेंट हायरार्की के ऊपर। कहाँ पर हूँ भाई? कंपोनेंट हायरार्की, क्योंकि यही टॉपिक है, यही तो समझना है। तो अगर यहाँ पे बहुत चिन्नू मुन्नू सा है, आपको नहीं दिख रहा, तो मैं आपको बोल बोल के बता दे रहा हूँ कि सबसे ऊपर जो कंपोनेंट है आपके पास वो है लेआउट। कौन सा है भाई? उसके बाद आपके पास आता है टेम्पलेट, लेकिन अभी टेम्पलेट को हमने कतई नहीं छेड़ना, हमारे लिए जैसे टेम्पलेट मौजूद ही नहीं है। तो सबसे पहला कौन सा था भाई? लेआउट। उसके बाद आपके पास आता है एरर बाउंड्री, या आसान कर दूं तो एरर। दूसरा कौन सा है? तीसरा है आपके पास सस्पेंस। क्या है? लेकिन अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में आपको समझाने के लिए बताऊं तो लोडिंग। क्या है? लेआउट, एरर, लोडिंग, 3 हो गए। इसके बाद आता है चौथा दोबारा एरर। कौन सा? एरर। अब उस एरर और इस एरर के अंदर क्या फर्क है? मिलके बोलो पीछे वालों। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? दूसरा? तीसरा? लोडिंग। तीसरा?
सस्पेंस इक्विवेलेंट किसके है? लोडिंग। या लोडिंग इक्विवेलेंट है सस्पेंस के। हम अपनी आसानी के लिए, क्योंकि सस्पेंस आप बता देंगे कि भाई कौन सा सस्पेंस चल रहा है प्रोजेक्ट के दरमियान, तो आसान लफ्जों में लोडिंग लेके चलते हैं। चौथा हमने पढ़ा दोबारा एरर, और पांचवा आपका फाइनली पेज जो हमने देखा है। अब आप बोलेंगे कि यार 5 कंपोनेंट थे, हमने अभी तक बस एक ही देखा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पेज इंपोर्ट नहीं हुआ, आपने उसको पेज बनाने की कतई कोशिश नहीं की, बस एक पेज की फाइल बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये Next.js का एक इंटरनल कंपोनेंट है, इसलिए वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर जाता है विदाउट इंपोर्टिंग इट एनीवेयर। मेक सेंस? तो अभी तक जो हमने कंपोनेंट पढ़ा है वो बस पेज है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट हमारे पास 4 और इंटरनल कंपोनेंट्स हैं Next.js के, जिसमें से सबसे पहला, ये रट्टा लगाना जरूरी है, इसमें नहीं जाने दूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 है। ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहला लेआउट, दूसरा एरर, तीसरा लोडिंग या फिर सस्पेंस, चौथा दोबारा एरर, पांचवा पेज। अब इसका आसान तरीका वही है कि पांचों कंपोनेंट का फर्स्ट कैरेक्टर उठाएं, कोई अपने अराउंड जहन में कोई वर्ड बनाए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि भाई ऐसी कोई चीज और ऐसे कोई 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कोई सवाल जी? हम इसका रट्टा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हम इसको देखेंगे डिटेल में, तो मैं आपको रेफर करवाऊंगा कि हायरार्की में ये वाला कौन से लेवल पे था। मेक सेंस? रट्टा लगा लिया? पहला, दूसरा, आपने रट्टा नहीं लगाया तो रट्टा लगाए फिर सवाल लगाए। मेक सेंस? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मेक सेंस? अब आते हैं इधर और थोड़ा सा नीचे आते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन व्हेन यू वांट टू बिकम अ गुड डेवलपर तो इसका सीक्वेंस जरूरी है। आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहां पे मसला कर रही है, तभी हायरार्की नीचे नहीं जा पा रही है, या कौन सा पेरेंट है जो कि मसला कर रहा है, तभी चाइल्ड तक बात नहीं आ रही है। अभी इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये चीज पता होना जरूरी है। नीटी ग्रिटी डिटेल बिहाइंड द सीन्स चीजें पता होना कतई जरूरी नहीं होती, लेकिन कब? जब आप भी अंधे हैं और बाकी भी अंधे हैं, तो अंधों में थोड़ा सा आपको पता होगा तो काड़ा राजा बन जाएगा। लेकिन इस फील्ड के अंदर मसला ये है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग है तो दूसरे भी आउटस्टैंडिंग है। तो अगर आउटस्टैंडिंग के अंदर भी आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो आपको बिहाइंड द सीन्स नॉलेज होनी चाहिए है, ताकि आप सामने वाले को कन्विंस कर सकें कि यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा आता है, मैं कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूं, और ये चीजें वाकई ही एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करने में आपको मदद करेंगी। मेक सेंस? कूल। तो ये थी मेरे प्यारे दोस्तों हायरार्की। सबसे ऊपर था आपके पास लेआउट। अगर आप लेआउट बनाना है तो कैसे बनाएं? वैसे ही जैसे पेज बनाना होता है तो page.tsx या page.jsx की फाइल बनाते हैं। लेआउट करता क्या है उसको भी बाद में समझेंगे। अगर लेआउट बनाना है तो क्या करना है? layout.tsx की फाइल बनानी होगी। अगर आपने सबकॉन्शियसली देखा, तमाम एरर में कैच कर सकूं। याद है सिंक्रोनियस क्लास ऑनलाइन किसने देखी थी? सही है, उसके अंदर में ट्राई कैच पढ़ा था। कैच क्यों होता था? एरर की हैंडलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे Next.js बोलता है कि अगर तुम एरर हैंडल नहीं भी करो तो मैं हायरार्की में एक ऐसा एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर नेस्टेड चाइल्ड्स के अंदर कोई भी एरर आएगा तो ये एरर JSX उसको कैच कर लेगा और उसको डिस्प्ले कर देगा। डज इट मेक सेंस? बहुत ही ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ट्राई कैच या एरर हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर पता है तो आप मेरे इस थोड़े से सेंटेंस से बहुत अच्छे तरीके से मुस्तफीद हो चुके होंगे। आगे चलते हैं लोडिंग। लोडिंग से मुराद ये है कि आपने देखा है कि कुछ पेजेस लोड होने में टाइम लेते हैं। याद है पहली क्लास में देखा था कि लोडिंग के अंदर टाइम मौजूद हो रहा। तो ऐसे वक्त में क्या यूजर को सिर्फ व्हाइट स्क्रीन दिखाना है या उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कि यार कुछ हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा है ना, एक्चुअल पेज लोड होने से पहले अगर आप उसको ये बताना चाहते हैं किसी अच्छी सी यूआई के थ्रू
तो आप loading.tsx की मदद से कर सकते हैं। अगेन इन चीज़ों को हमने डिटेल में देखना है, अभी बस एक ऊपर से बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपके पास एक और एरर बाउंड्री थी, चौथा चाइल्ड कौन सा था, एरर। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द फोर्थ जो हायरार्की के अंदर आपके पास एलिमेंट है। दूसरा भी एरर ही है, चौथा भी एरर ही है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है ना एरर, या दूसरा जो कंपोनेंट है एरर, वो है जनरल एरर हैंडलिंग के लिए, कि कुछ ब्रेक हो गया, कोई मसला आ गया, ऐसे एरर्स को हैंडल करने के लिए हायरार्की में जो दूसरी एरर की बाउंड्री है वो है। लेकिन लेट्स से अगर आपको याद हो, अगर मैं यहाँ पे आके कोई ऐसा पेज एक्सेस करना चाहूँ जो कि मैंने बनाया नहीं हो, तो क्या आता है मेरे पास, 404 याद है, दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ लेट्स से वाई वाई वाई, एनीथिंग, इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या देना चाहते हैं। तो वाई 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 नाम का मैंने कोई पेज बनाया हुआ है, नहीं बनाया ना। जैसे मैं इस पे हिट करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास क्या है, 404। क्या मैंने 404 नाम का कोई पेज बनाया हुआ था? हुआ क्या है कि मैं ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था जो कि मौजूद नहीं था। ये कोई ऐसा जनरल एरर नहीं था कि कुछ ब्रेक हो गया है, कोई मसला हो गया, ये इस तरह का एरर नहीं था। ये एरर बहुत ही एक्सप्लिसिट था और बहुत ही सिंपल था कि भाई मैं कोई एक ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके लिए एरर की एक कंपोनेंट मौजूद है हायरार्की में, लेकिन वो कहाँ है, वो 4th लेवल पे है, पेज से ऊपर, कि भाई अगर आप कोई ऐसा पेज एक्सेस करना चाहेंगे तो ये वाला एरर बाउंड्री ट्रिगर हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा किसी किस्म का कोई एरर आया तो जो सेकंड कंपोनेंट है हायरार्की के अंदर, वो एरर इस आपके एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। देखेंगे, थोड़ा बहुत समझ आया? और फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज है हमारे पास वो है आपका एक्चुअल पेज। पेज तो हम देख चुके हैं कि जब भी आप किसी राउट के अगेंस्ट डिस्प्ले करना चाहेंगे किसी एलिमेंट को या सेट ऑफ एलिमेंट्स को, तो आप पेज बनाएंगे और पेज के अंदर अपनी तमाम चीजों को ऐड कर देंगे। तो अभी तक जो हमने देखा है वो इस हायरार्की के अंदर सबसे लास्ट कंपोनेंट को देखा है, वो कौन सा है, आपका पेज। लेकिन अगेन याद रखिएगा, ये Next.js के इंटरनल कंपोनेंट है, ये मैंने नहीं बनाए, मैं इनको इस्तेमाल करूंगा, बनाने का तरीका बताया हुआ है और रूल्स के अगेंस्ट इनको बनाऊंगा, लेकिन ये वर्क किस तरह करते हैं उसका कंट्रोल मेरे पास कतई नहीं है। जिस तरह अभी नैव बार के ऊपर मुझे पूरा कंट्रोल था कि कहाँ बनाऊं, कहाँ इंपोर्ट करूं, कैसे बनाऊं, पूरा कंट्रोल मेरे पास था। लेकिन इनका कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं है, पार्शियल कंट्रोल बोल सकते हैं। कुछ सेट ऑफ रूल्स Next.js ने पहले ही बताए हुए हैं जिनके ऊपर इसका बनना या इन सब का बनना लाजमी है। एक आप देख चुके हैं कि अगर पेज बनाना है तो पहला रूल, फाइल का नाम page.tsx होना ही चाहिए। दूसरा रूल, फंक्शन होना चाहिए है, लेकिन उसके साथ साथ फंक्शन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। अगर नहीं करते डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो कोई मसला नहीं चलेगा ना, ऐसे ही होगा। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है, बाकी मैं अंदर रिटर्न क्या करता हूँ, डिफ कर देता हूँ, स्पेल कर देता हूँ, पैराग्राफ कर देता हूँ, ये कंट्रोल मेरे पास है। तो पार्शियल कंट्रोल है, ठीक है। कुछ कंट्रोल Next.js से रखा हुआ है, कुछ कंट्रोल मैंने रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट्स है। मेक सेंस? वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर इसको आपने कर लिया तो मुबारक हो, आप अच्छे डेवलपर्स की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। अब सबसे पहले सबसे नीचे वाला कंपोनेंट पढ़ा था, अब इस हायरार्की को ब्रेक करते हैं और सबसे ऊपर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और सबसे ऊपर कौन सा है भाई? लेआउट। आपको देखने में ही वाज़ेह है कि ये वो कंपोनेंट है जो कि नीचे के तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, होल्ड करता है, इनकैप्सुलेट करता है। तभी आप देख सकते हैं कि हायरार्की थोड़ी स्लोप टाइप है, थोड़ी ढलान जैसी है। क्यों? क्योंकि लेआउट को आसान लफ्ज़ में बोलूं तो ये पेरेंट कंपोनेंट है और नीचे जितने भी है वो चाइल्ड है, उनकी भी आपस में एक हायरार्की है। लेकिन अभी क्योंकि हम लेआउट की हद तक मौजूद है तो लेआउट इज योर पेरेंट कंपोनेंट। मेक सेंस? ये तमाम चीजों को रैप करता है, इनकैप्सुलेट करता है, होल्ड करता है। क्लियर है भाई? अब आते हैं और देखते हैं कि ये जो
हमने Next.js का प्रोजेक्ट बनाया था, इसके अंदर ये फाइल पहले ही मौजूद थी। ये प्रोग्रामिंग का फोल्डर हमने बाद में बनाया, ये जॉब्स का फोल्डर हमने बाद में बनाया, अबाउट का फोल्डर हमने बाद में बनाया। लेकिन जब हमने डिफॉल्ट, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपको अच्छे से देखें, लेकिन जब हमने Next.js का डिफॉल्ट बॉयलर टेम्पलेट बनाया था, ये बॉयलर प्लेट बनाई थी, तो उसके अंदर ये पेज पहले ही मौजूद था, ऐसी था। लेकिन उसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इस पेज के साथ साथ ये layout.tsx भी पहले ही मौजूद था। मेक सेंस? अगर मैं इस layout.tsx के अंदर आऊं और थोड़ा सा इस पे गौर करें, तो कुछ चीज़ें तो मैं आपके लिए बहुत आसान कर देता हूं कि आपने बस इतनी सी चीज़ देखनी। कितनी सी चीज़? ये जो फंक्शन है, ऊपर भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये आगे की चीज़ें हैं, हम इसको बाद में समझेंगे। मैं इसको रिमूव भी कर दूं, कोई मसला नहीं है, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। लेकिन अभी जो मेन चीज समझने की है वो है यही चीज। अगेन इट्स अ कंपोनेंट, तो इट हैव टू बी ए फंक्शन। मेक सेंस? जब भी कंपोनेंट की बात आएगी, फंक्शन तो होना ही होना चाहिए। सवाल? बिल्कुल, फ्रेमवर्क है इसलिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है। सही, बिल्कुल आपका सवाल ने बेसिकली आपने जवाब ही दिया। आपने अपनी कॉन्सेप्ट एक क्या कह सकते हैं, आपने एक अपना क्वेश्चन को खुद ही आंसर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये रूल्स क्यों है, ये सेट ऑफ रूल्स क्यों है, ये कंपोनेंट पहले प्रोवाइडेड क्यों है? क्योंकि हम एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर फर्क ये बताया था कि फ्रेमवर्क कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ आता है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो आपने ये एक फॉलो करने वाला रूल देख लिया है कि ये कंपोनेंट की हायरार्की है, और पेज को तो हमने बहुत ही ऑल द वे जाके देख लिया कि भाई फाइल का नाम क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, और भी दीगर रूल है, इंशाल्लाह आगे इसको देखेंगे। एनीवे, तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों लेआउट के इस फंक्शन को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट इक्विवेलेंट टू फंक्शन। क्या? फंक्शन। और अगेन क्योंकि फाइल जो है उसके अंदर tsx है, तो ये भी कुछ ना कुछ एलिमेंट ही रिटर्न कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कुछ ना कुछ एलिमेंट रिटर्न कर रहा होगा। तो बेसिक रूल्स के अराउंड बिल्कुल नहीं घबराना। लेआउट के अपने सेट ऑफ फंक्शनैलिटी हो सकती है, पेजेस की अपनी सेट ऑफ फंक्शनैलिटी हो सकती है, एरर की अपनी सेट ऑफ फंक्शनैलिटी हो सकती है, लेकिन एक चीज जब वाज़ेह हो गई तो भाई ऑल आर कंपोनेंट्स, तो ये सब फंक्शन भी होंगे, ये सब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी होंगे, ये सब फंक्शन HTML रिटर्न भी कर रहे होंगे, इनके ऊपर तो कोई एक्सेप्शन नहीं। मेक सेंस? बाकी ये कब वर्क करते हैं, कब चलते हैं, किस तरह चलते हैं, उसके अंदर डिफरेंस है, लेकिन ये सिंपल और बेसिक चीजों के ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेक सेंस? ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लेआउट है, पर देयर इज अ डिफरेंस। इससे पहले जो मैं पेज बना रहा था वो सिर्फ ऐसे था, लेआउट, या फिर मैं बोलूँ पेज का नाम था और सिर्फ राउंड ब्रैकेट थे। फंक्शन का नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ ना, अभी भी यहाँ पे भी कुछ भी दे सकता हूँ, कोई ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन मेन चीज था कि जो इससे पहले मैं पेजेस बना रहा था, उनके फंक्शन बस राउंड ब्रैकेट्स थे। आसान लफ्जों में यू ऑल नो कि वो कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसी था, वो कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? चाइल्ड। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? चाइल्ड। और ये कुछ नहीं है, उस चाइल्ड की टाइपिंग है। जिस तरह अभी तक आप लोग किसी चीज को टाइप देते थे, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, ये क्योंकि अभी हम Next.js के ऊपर या स्पेसिफिकली रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एक स्पेशल टाइपिंग है। लेकिन आसान लफ्जों में यही हुआ है कि ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है, उस पैरामीटर की टाइप क्या है कि वो रिएक्ट नोड टाइप का होगा। अब रिएक्ट नोड क्या होती है इसको बाद में समझेंगे, अभी आप आसान लफ्जों में समझें। जिस तरह स्ट्रिंग देते थे, नंबर देते थे, बूलियन देते थे, उसी तरह एक स्पेशल टाइप आ गई है जो हमने इसको दे दी। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। HTML दिखी? किसी का सवाल था कि पेज बना रहे हैं लेकिन HTML बॉडी कहीं नहीं दे रहे। HTML दिखी? बॉडी दिखी? दिखी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेआउट का मकसद ही ये था कि मैं हर एक पेज के ऊपर जाके हेड या बॉडी क्यों दूं, जब मुझे पता है कि हायरार्की में एक सबसे टॉप लेवल एलिमेंट मौजूद है जिसने तमाम पेजेस को इनकैप्सुलेट करना है, रैप करना है। तो पेज रिलेटेड जो रिपीटेटिव काम थे या डुप्लीकेशन थी, मैंने उन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट किया
और लेआउट में जाके रख दिया कि भाई लेआउट, क्योंकि तुमने हर एक पेज को रैप करना है और ये चीजें हर एक पेज की जरूरत है, तो ये जरूरी चीजें तुम ही रखो, पेज बस अपना कोर एलिमेंट या कोर कंटेंट होल्ड करेगा, एचटीएमएल और बॉडी को होल्ड नहीं करेगा। मेक सेंस? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहीं पे मैंने बता दिया कि भाई एचटीएमएल भी आएगी, बॉडी भी आएगी, और यहाँ पे ये चाइल्ड है। अब ये चाइल्ड क्या है? ये चाइल्ड वही है जो ये फंक्शन एज अ पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आप देख सकते हैं जिस तरह आपका फंक्शन स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता था, उसको आप बाद में फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते थे। लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरा फंक्शन है सम, सम क्या एक्सपेक्ट करता है? num1 और num2। अब पैरामीटर में तो num1 एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर उस num1 का इस्तेमाल भी तो कर सकता है कि भाई num1 प्लस num2। लेकिन अगेन वो कोर टाइप स्क्रिप्ट थी, वो कोर जावा स्क्रिप्ट थी। यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे आप HTML के साथ वर्क कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरी HTML आई और यहाँ पे मैंने क्या किया है? कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्यों? ताकि नेक्स्ट.जेएस को पता चल सके ये कोई आम चीज नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरिएबल। ये क्या होगा? वेरिएबल। क्या होगा अगेन? तो यहां से आपको चीज पता चली कि जब भी आप अपनी रिटर्निंग एलिमेंट्स के अंदर किसी डायनेमिक वैल्यू या किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो वो वेरिएबल आप राइट अवे इस तरह नहीं लिख देंगे, समझ रहे हैं? बल्कि वो वेरिएबल जरूरी है कि राउंड ब्रैकेट्स नहीं बल्कि कर्ली ब्रैकेट से इनकैप्सुलेट होना चाहिए है। तो अब अगर इसको दोबारा 12 तो हम सीखेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं दोबारा इसको रिपीट करूं तो ये कुछ नहीं था। आपको एक पहले ही फाइल बनी बनाई मिल गई थी जिसका नाम था layout.tsx। ये प्रीरिक्विजिट है, आपका लेआउट हमेशा लेआउट की फाइल के अंदर ही मौजूद होगा, एक्सटेंशन हर फाइल के अंदर tsx ही होगा। आगे चलते हैं। अब इसका ये फंक्शन है बिकॉज लेआउट इटसेल्फ एक कंपोनेंट, तो फंक्शन तो होना लाजमी है, उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरी चीज, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना लाजमी है, इसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट है नेक्स्ट.जेएस का, और नेक्स्ट.जेएस बोलता है कि बनाना जिस तरीके से चाहे बनाओ, लेकिन कुछ चीजें मेरी लो जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया, फंक्शन बना दिया। अब देयर इज अ थिंग, ये कुछ एक्सपेक्ट करता है। अब ये क्यों एक्सपेक्ट करता है इसके ऊपर हम आएंगे। इसके पीछे वाजे एक मकसद है जो हमें दिख भी रहा होगा, अभी शायद नहीं दिख रहा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके पीछे वाजे एक मकसद है। ये कुछ पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको ओवर सिंप्लीफाइड कर दूं आपके लिए, तो लेट्स से मेरे पास ये राउंड ब्रैकेट्स है और यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्रॉप्स। क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? प्रॉप्स। और मैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या कर सकता हूं, अभी जो प्रॉप्स है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे चिल्ड्रन मिले। अभी कैसे मिल रहे हैं? अगेन मेरा कंट्रोल इसके ऊपर कतन नहीं है। नेक्स्ट.जेएस खुद ही हायरार्की के नेस्टेड, मतलब इन तमाम चीजों को चाइल्ड बना के इस लेआउट के अंदर पास कर देता है। क्यों? होल्ड करना है, तो होल्ड या रैप कैसे करेंगे? इसी तरीके से करेंगे कि किसी डोमेन के थ्रू, किसी मैट्रिक्स के थ्रू ये तमाम चीजें लेआउट तक पहुंचा सके। तो क्योंकि लेआउट फंक्शन था, तो फंक्शन के पैरामीटर की मदद से ही पहुंचा सकते थे। मेक सेंस? जिस तरह आपका फंक्शन होता है, अगर आपने उसको कोई वैल्यू पहुंचानी है तो वैल्यू किस तरह पहुंचाएंगे? आप फंक्शन को इन्वोक करते हुए उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे। अब फंक्शन के अंदर आपको उस वैल्यू का एक्सेस हो जाएगा। तो टेक्निकली मकसद यही था कि भाई ये तमाम कंपोनेंट्स का एक्सेस लेआउट तक मुझे चाहिए है। तो कैसे मुमकिन बनाया? लेआउट जो फंक्शन था उसके पैरामीटर में ये चीजें एज अ चिल्ड्रन पास कर। मेक सेंस? तो बस ये था चिल्ड्रन के पीछे तमाम मकसद के लिए ऐसा क्यों है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एरर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? ये टाइप शिफ्ट एरर है। अगर मैं दोबारा वही वाली टाइपिंग ले आऊं तो इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में से चिल्ड्रन को निकाल लिया। यहाँ पे मैंने बस ये किया। नीचे अभी इससे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था वो भी यही हो रहा था, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। ये थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड है कि मैं वहीं पे रहते हुए उस प्रॉप्स में से चिल्ड्रन को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब चिल्ड्रन क्या होगा? चिल्ड्रन होंगे आपके पेज। क्या होगा? पेज। अब आप बोलेंगे कि यार
एरर भी तो था, लोडिंग भी तो थी, नॉट फाउंड भी तो था, पेज ही क्यों चिल्ड्रन एज ए चिल्ड्रन पास हो रहे हैं? ये तीन का एक्सेप्शन क्यों है? इन तीन को खातिर में क्यों नहीं लाया गया? इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि इन तीनों की जो रेंडरिंग है वो कंडीशनल है। मेरी बात को गौर कीजिएगा, इन तीनों की जो रेंडरिंग है वो कंडीशनल है। एरर कंपोनेंट तभी रेंडर होगा जब एरर आएगा, एरर नहीं होगा तो नहीं आएगा। लोडिंग स्टेट का कंपोनेंट रेंडर तभी होगा जब पेज लोड होने में टाइम लेगा। अगर पेज लोड होने में टाइम नहीं लेगा तो ये नहीं आएगा। नॉट फाउंड का पेज रेंडर होगा, लेकिन कब रेंडर होगा? जब मैं कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो कि मौजूद नहीं है। अगर ऐसा पेज मौजूद है जो कि मैंने बनाया हुआ, तब नॉट फाउंड आएगा नहीं। तो ये मकसद था, तभी इन तीनों की जो रेंडरिंग है वो कंडीशनल है। लेकिन इफ हैप्पी फ्लो रहा, जो कि 90% रहता है, एरर्स कभी कभी आते हैं ना, आप कोई वेबसाइट देखते हैं, आप बोलते हैं यार आज मसला आ गया, वैसे तो सही चलती है। तो हैप्पी फ्लो में हमेशा 90% ऑफ द टाइम्स आपका पेज ही डिस्प्ले होगा। इसलिए पेज ही वो कंपोनेंट है जो कि एज अ चिल्ड्रन आपके लेआउट के कंपोनेंट में मौजूद होता है या आपको मिलता है। मेक सेंस? ठीक है, तो भाई आपके लेआउट के पैरामीटर के अंदर आपको चिल्ड्रन मिलते हैं। अब चिल्ड्रन क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये तमाम इसके चिल्ड्रन हैं। लेकिन भाई चिल्ड्रन तो इतने सारे हैं, लेकिन क्योंकि माँ बाप का भी कोई एक लौता चहीता बच्चा होता है, तो यहाँ पे आप समझें कि लेआउट जो फादर है उसका पेज जो है वो चहीता बेटा है, इसलिए ये इसी को खातिर में ला रहा है, बाकी को फिलहाल खातिर में नहीं ला रहा, इसी को एज ए चिल्ड्रन एक्सपेक्ट करता है। अब ये चिल्ड्रन यहाँ पे इस तरह क्यों डिस्प्ले कर दिया? ये इसलिए डिस्प्ले कर दिया क्योंकि अगर कोई जेनेरिक या कोई रिपीटेटिव कोड है या ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि तमाम पेजेस के अंदर बार बार रिपीट होना है, अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से। लेट्स से मैं यहाँ पे जान के एक H1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? H1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेआउट। क्या लिख दिया मैंने? टेक्निकली अब होगा क्या, आप में से कोई बताएगा? हर पेज के ऊपर लेआउट H1 डिस्प्ले होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं होम पे जाऊंगा तो चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? होम को। जब मैं होम के पेज पे आऊंगा तो ये चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? होम को। और इस होम के तमाम कंटेंट को डिस्प्ले होने से पहले मैंने ऊपर क्या लिख दिया है? लेआउट। सेम गोस फॉर जब मैं अबाउट के पेज पे जाऊंगा तब ये चिल्ड्रन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अबाउट के पेज के कंटेंट को। तो उसके कंटेंट को डिस्प्ले होने से पहले मैंने क्या लिख दिया है? लेआउट। सेम गोस फॉर जब मैं प्रोग्रामिंग के पेज पे जाऊंगा, जॉब्स के पेज पे जाऊंगा, तो उनके कंटेंट को लोड होने से पहले ही मैंने एक एलिमेंट रेंडर करवा दिया है जो लेआउट है। तो मेक सेंस अगर आप उसको थोड़ा सा सोचें कि हर पेज के ऊपर अब ये लेआउट डिस्प्ले होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पेरेंट को एक कैपेबिलिटी दे दी है जो कि तमाम चाइल्ड अब इनहेरिट कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि लेट्स से अब अगर मैं 404 पे भी लेआउट आ रहा है, सही है, कंडीशनल। जब कंडीशनल है तो आपको डिस्प्ले होगा, लेकिन अभी सबसे पहले तो अपने मेन केस के ऊपर आते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका होम का पेज है ये। होम के पेज के अंदर आपके पास नेविगेशन थी, आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, होम पेज लिखा हुआ था, लेकिन ये तमाम चीजें जो है फिलहाल वो ये चिल्ड्रन होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है? इससे पहले ही मैंने H1 के अंदर लिख दिया लेआउट, इसलिए ये तमाम चीजें डिस्प्ले होने से पहले आपका लेआउट का कंटेंट डिस्प्ले हो गया। सेम गोस फॉर अगर मैं आप अबाउट के पेज के ऊपर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि अबाउट का पेज आ गया, उसकी नेविगेशन भी आ गई, लेकिन ये तमाम चीजें डिस्प्ले होने से पहले पेरेंट का कंटेंट पहले लोड हुआ। क्यों? क्योंकि वो इन तमाम चीजों को रैप करता है, वो होल्ड करता है आपके एक्चुअल पेज को, एक्चुअल चिल्ड्रन को।
इसी तरह जॉब्स पे जाऊंगा तभी ये होगा, इसी तरह प्रोग्रामिंग पे जाऊंगा तब भी ये ही होगा। मेक सेंस? अब हम एक अपने एक्चुअल जो भी तक हमने कोड किया है इसके अंदर थोड़ी और इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। कैसे? समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट कर दी। कैसे? हम नेविगेशन का कोड जो था वो बार बार हर पेज के ऊपर रिपीट कर रहे थे, ऐसी था। हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट आर्किटेक्चर की मदद से उस नेविगेशन के कंटेंट को उठाया, एक अलग कंपोनेंट बनाया, फिर क्या किया, बस वो कंपोनेंट को जिस जिस पेज पे मुझे नेविगेशन चाहिए थी वहां पे इन्वोक कर लिया, ऐसे किया। अब मसला ये है कि अब इन फ्यूचर अगर मैं एक और पेज बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, बना भी देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को दिखाने के लिए। लेट्स से मैं एक पेज बनाता हूं जिसको मैं बोलता हूं कॉन्टैक्ट। क्या बोलता हूं? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप के ऊपर आके एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको मैं नाम क्या दूंगा, डॉट, यहीं पे फोल्डर का नाम .tsx दे दूं। क्या करूंगा, फोल्डर बस यही रखूं। अब क्या करूं, इसके अंदर फाइल का नाम abc.tsx, क्या फाइल का नाम दूंगा, page.tsx दे दिया। क्या ये इनफ है, काम चल जाएगा? क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। और कंपोनेंट क्या है, एक फंक्शन ही है। तो टेक्निकली मैं यहां पे लिख सकता हूं, अच्छा मैंने एक चालाकी की है, अभी आप लोग को ये चालाकी करने का बिल्कुल वो नहीं है, राइट नहीं है फिलहाल। नॉट अबाउट पेज, क्या पेज है ये, कॉन्टैक्ट। अगेन नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक बेहतर कन्वेंशन है कि जिस पेज का आप कंपोनेंट बना रहे हो पेज का नाम भी आप वही दे दें, कॉन्टैक्ट पेज। और यहां पे मैं कुछ नहीं करता, यहां पे लिख देता हूं कॉन्टैक्ट पेज। अब मसला ये है, क्या यहाँ पे नेविगेशन खुद ब खुद आ जाएगी, इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, मसला है। अब लेट से इन फ्यूचर में 10 पेज बनाता हूँ तो पेज का कंटेंट भी दूंगा और नेव बार भी बार बार हर पेज पे जाके इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा चीज कनेक्ट कर पाए तो आपको पता है कि यार पेजेस से ऊपर एक एंटिटी है जो कि तमाम पेजेस को होल्ड करती है, तमाम पेजेस को एनकैप्सुलेट करती है, तमाम पेजेस को रैप करती है। तो क्यों ना, उसका नाम क्या है, लेआउट। तो क्यों ना ऐसे कंपोनेंट जो कि मुझे पता है कि तमाम पेजेस पे मौजूद होने ही होने हैं, तो क्यों ना मैं ऐसी चीजों को डायरेक्ट लेआउट पे ले जाऊं। और मुझे पता है नेविगेशन वो चीज है जो कि मेरे तमाम पेजेस पे लाजमी मौजूद होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अभी आप देखें मैंने यहाँ पे नेविगेशन लिखी है, दिख रहा है कहीं, लेकिन अगर मैं अब अपने लेआउट पे आऊं, जब मैं कंटेंट का पेज और कॉन्टैक्ट का पेज हिट करूंगा तो चैट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्टैक्ट के पेज के कंटेंट को, किसको, कॉन्टैक्ट के पेज के कंटेंट को। तो मैं क्या करता हूं कि अब इसको ऐसे ही रहने देता हूं और यहाँ पे लेआउट की जगह नेव बार मंगा लेता हूं। क्या करता हूं, भाई नेव बार। अब अगर मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊंगा तो नेव बार मिलेगा। कितने लोग इस चीज से मुत्तफिक है कि यार कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर अब नेव बार मिलेगा, सही है। कितने लोग मुत्तफिक नहीं है कि यार कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊंगा तो नेव बार नहीं मिलेगा। मैं जाके देख लेता हूं, नहीं इंपोर्ट मैंने कर लिया, सबसे ऊपर आऊंगा, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, इंपोर्ट हुआ, अब मिलेगा। अब दोबारा बता दो भाई, इंपोर्ट वाला मसला था, कौन कौन बोलते हैं कि नेव बार आप कॉन्टैक्ट के पेज पे मिलेगा। चलो अब जरा मैं इधर आता हूं, यहाँ पे 2 बार नेविगेशन रिपीट हो रही है, समझने वाले समझ गए। लेकिन लेट से अभी मैं कॉन्टैक्ट पे आता हूं, कॉन्टैक्ट पे मैंने नेविगेशन लगाई थी अभी तक कॉन्टैक्ट के पेज पे जाके। अब अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, आ गया नेविगेशन। अब मैंने चीजों को और ऑप्टिमाइज कर दिया। कैसे कि नेव बार का कोड तो मैंने, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, नेव बार का कोड तो मैंने निकाल के अलग कंपोनेंट में बना दिया था, लेकिन मसला ये था जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे तमाम पेजेस के ऊपर नेविगेशन की जरूरत है,
तो हर पेज के ऊपर आप नेविगेशन को मंगाने की भी क्या जरूरत है, जब ऑन टॉप ऑफ इट लेआउट नाम का एक कंपोनेंट मौजूद है जो कि मेरे तमाम पेजेस को रैप कर रहा है, तो क्यों ना लेआउट में एक ही बार नैव बार मंगाऊं। अब इन फ्यूचर में जितने भी पेजेस बनाऊंगा उनमें ऑटोमेटिकली आपका नैव बार इनहेरिट हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? आप जल्दी से एक चीज करते हैं, क्योंकि मसला आ रहा है कि मैं होम पे जाऊंगा तो नेविगेशन 2 बार आ रही होगी। क्यों? एक लेआउट की वजह से और एक क्योंकि पेज होम का पेज इटसेल्फ भी नेविगेशन होल्ड करता है, तो मैं हर पेज के ऊपर से नेविगेशन को रिमूव कर देता हूं। अब नेविगेशन बस एक ही जगह मौजूद है, और वो जगह कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से आते हैं, करते हैं टाटा बाय बाय, सेम गोस फॉर इट्स इंपोर्ट। इसी तरह जॉब के ऊपर आते हैं, पहले प्रोग्रामिंग में से रिमूव करते हैं या जॉब में से रिमूव करते हैं, और फिर प्रोग्रामिंग के पेज पे जाते हैं, यहाँ से भी नैव बार रिमूव करते हैं। आप देखें, ये मकसद था कि यार हर जगह एक ही चीज इंपोर्ट की हुई थी। अब जब पता चल गया कि यार एक पेरेंट कंपोनेंट है जो तमाम चीजों को होल्ड करता है, तो क्यों ना उसको जाके ये चीज पास कर दे और नीचे जो पेज होगा उसको कंटेंट ही रखे। तो अब चीजें और कंसर्न हो गई। मसला समझने की कोशिश करें कि आप पेज बस वही चीजें होल्ड करेगा जो कि टाइटली कवर्ड है पेज के साथ। इससे पहले नेविगेशन भी होल्ड कर रहा था, लेकिन अब नेविगेशन को यहां से एक्सट्रैक्ट करके एक जगह रख दी गई। अब पेज बस वही कंटेंट होल्ड करेगा जो वाकई उससे मुंसलिक है, जो उससे टाइटली कवर्ड है, जो उससे बाउंड है। तो खैर आखिरी पेज हमारा है अबाउट का, उस पर भी जाते हैं और कॉन्टैक्ट को, सॉरी नॉट कॉन्टैक्ट, नैव बार को रिमूव करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं होम के ऊपर आऊंगा, एक ही नैव बार आ रहा है, अबाउट पे जाऊंगा, एक ही नैव बार आ रहा है, जॉब पे भी और प्रोग्रामिंग जॉब्स पे भी। मेक सेंस? अब मजे की बात, इसी तरह अगर मैं एक और पेज बना दूं, लेट्स से मैं बोलता हूं पेज का नाम सर्विसेज। सर्विसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह आप लोग मतलब मोटिवेटेड है कि जल्द अपनी सर्विसेज जाके प्रोवाइड करेंगे मार्केट में। खैर सर्विसेज नाम का मैं एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, page.tsx बनाता हूं, page.tsx, RFC not RFC, मैंने बोला मार्केट में अच्छी चीजें सर्विसेज पेज, और यहां पर मैं लिख देता हूं आपका सर्विस। क्या मैंने यहाँ पे नैव बार लिखा है? कहीं नैव बार इंपोर्ट किया है? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये पेज है एंड वी ऑल नो कि हायरार्की के अंदर पेज के ऊपर लेआउट है, और लेआउट के अंदर मैं पहले ही नेविगेशन मंगा चुका हूँ। और कैसे मंगा चुका हूँ वो भी आपके सामने है कि लेआउट के अंदर ये जो चिल्ड्रन है ये हर पेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हर पेज को। तो पेज ये नीचे रेंडर हो रहा है और हर पेज से ऊपर मैं नैव बार पहले ही डिस्प्ले करवा चुका हूं। तो भले अभी मैंने एक पेज बनाया है सर्विस, जिसके अंदर नैव बार का इस हद तक रहते हुए आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखें तो देयर इज अ थिंग जिसको हम लेआउट बोलते हैं, और लेआउट के अंदर नैव बार पहले ही मौजूद है। अब अगर मैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आके सर्विसेज लिखूं, तो आप देख सकते हैं कि अब सर्विसेज के पेज के ऊपर भी इसका कंटेंट आ गया, लेकिन लेआउट की मदद से आपके पास ये नैव बार आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे नैव बार में जाके सर्विसेज का लिंक भी ऐड कर सकता हूँ और अपने कंटेंट का भी लिंक ऐड कर सकता हूँ, इट्स ऑल अप टू मी। लेकिन जो मेन चीज थी मकसद समझाने का, वो आपको ये इंटरनल थे नेक्स्ट.जेएस के कि देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स जो खुद मैजिकली आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे होते हैं। बस आपने उनके कनेक्शन को समझना है कि वो कैसे वर्क करते हैं, कौन किसका चाइल्ड है, कौन पहले रेंडर होता है, कौन बाद में रेंडर होता है। तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिजाइन यूआई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आर्किटेक्चर वाइज है कि आप किस तरह अपने फाइल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे रखते हैं और कैसे चीजों को ज्यादा से ज्यादा रीयूजेबल बनाते हैं। सवाल? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लेआउट में चला जाऊं और मैं अब चाइल्ड को ऊपर ले आऊं और नैव को नीचे ले आऊं,
तो जाहिर सी बात है अब जो ऑर्डर है चीजें डिस्प्ले भी वैसे होंगी। अब पहले चिल्ड्रन का कंटेंट लोड होगा, उसके बाद नेम बार आएगा। इसकी अच्छी एग्जांपल है फुटर। नेविगेशन तो देख लिया, लेकिन अगर आपको याद हो या अगर आपने वेबसाइट देखी हो, दिखा देते हैं। देखी क्या हो, दिखा ही देते हैं। गवर्नर हाउस के ऊपर आते हैं, जिस तरह हर पेज के ऊपर नेविगेशन दिख रही है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह अगर नीचे आएंगे तो ये फुटर भी दिख रहा है। ऐसे ही है, ये फुटर को जरा सेंसरी तौर पे देख लें, इसका कंटेंट क्या है। कुछ देख लें, यहाँ पे कोर कोर्सेज लिखा हुआ है, यहाँ पे एडवांस कोर्सेज लिखा हुआ है, और ऊपर के एक दो पढ़ने यहाँ पे लिंक देख लिया गौर से। अब मैं अप्लाई के ऊपर आता हूँ, यही फुटर है। जॉब्स के ऊपर आता हूँ, यही फुटर है। तो नैप बार को चिल्ड्रन से ऊपर रख ले, अगर नीचे कोई चीज हर पेज के ऊपर होगी तो चिल्ड्रन के नीचे वो वाला कंपोनेंट बना के लिख दें। मेक सेंस? अब आप लोग प्रोग्रामर नहीं है, अब आप लोग आर्किटेक्ट बन। क्या बन गए आप लोग? क्योंकि अब आप लोग उस नजरिए से सोचने लगे हैं कि यार मुझे अपने कोड को कितना ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, किस तरह मेरी फाइल स्ट्रक्चर होगी। अगर एक चीज बार बार इस्तेमाल हो रही है तो क्यों ना इसको ऐसी जगह पे लेके जाया जाए जो कि नीचे वालों का पेरेंट हो, ताकि नीचे वाले इसको इनहेरिट कर लें, मैं एक ही जगह इस्तेमाल करूं। तो आप अब इस डोमेन में सोचना स्टार्ट कर दें। अब आप लोग सिंपल प्रोग्रामर नहीं रहे हैं, अब आप लोग एक स्टेप आगे चले गए हैं। और आर्किटेक्ट की बात ही क्या है, आप अपने टूल बॉक्स के अंदर नई नई स्किल सेट कर रहे हैं जो कि आपको इंशाल्लाह स्टैंड आउट करवाएंगे। अब मुबश्शिर लेआउट दिखा दिया और पेज उससे पहले दिखा दिया था, थोड़ा बहुत कनेक्शन भी बन गया, और मैं चाहता भी हूँ थोड़ा बहुत ही बने, क्योंकि पहली क्लास में बताया था कि 30% रूल, क्लास से 30% लेके जाना है, 70% आपके लिए है। अब आप बोले मुबश्शिर चालाकी कर रहे हो, ताकि हमारा सवाल नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कतई चालाकी नहीं है। मेरे जो पुराने दोस्त क्लास में मौजूद हैं, मेरा ये रूल पहले दिन से है कि क्लास 30% के लिए होती है, 70% आपके लिए होता है। आपने उसको सीखना है, समझना है, क्योंकि कोई भी डंडे के जोर के ऊपर या अगर आपके सर पे बिठा दिया जाए तो आपको कतई नहीं समझा सकता, सिखा सकता, जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करें। तो अपने ये स्कैटर्ड कॉन्सेप्ट लेके जाया करें, लैपटॉप के सामने बैठा करें और खुद ही इन स्कैटर्ड पजल्स को मिला के एक अच्छी सी सीनरी और एक अच्छी सी शक्ल दिया करें। इसी तरह आप एक बेहतर प्रोग्रामर बनेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में ना जिंदगी में हर मोड़ पे मैंने आपके साथ रहना है या दीगर और लोगों के साथ रहना है। आपने होना है और आपके एक्सपीरियंस में होना है। उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपने अपने जिंदगी के तमाम फैसले लेने हैं। तो मेक श्योर अभी से उसको प्रैक्टिस में लाएं। आपके पास है 3 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट, जाएं नमाज पढ़ें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि आपके लिए आसानी हो, चीजें क्लियर हो और कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेशंस, टाइम मैनेजमेंट, और तीसरी और आखिरी चीज जो मुझे बड़ी पसंद आई वो क्या थी? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो ये 3 चीजें जो मैंने आज सीखी, मैंने बोला आप लोग को भी बताऊं। आई होप मैं भी इसको आगे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूं और आप भी करें। ठीक है, ये चल गया है, लेकिन अब अपनी क्लास का दोबारा बाकायदा आगाज करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने स्टार्ट किया कंपोनेंट से। वो तमाम चीजें देखी कि कंपोनेंट बनाया था या उससे पहले चलते नहीं बनाया था। एक चीज बार बार रिपीट कर रहे थे। अभी कुछ बोल रहा हूँ, कुछ दिखा तो रहा नहीं हूँ मेरे दोस्तों स्क्रीन पे। नाउ स्क्रीन नाइस स्क्रीन। अभी बस मेरी बात सुनो, रिपीटिशन या फिर रिवीजन। तो हमने देखा कि अगर किसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो मेक श्योर, जिस तरह आपने फंक्शंस पढ़े थे टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ आपके पास कंपोनेंट्स हैं। आप अपनी यूआई को इनकैप्सुलेट करें कंपोनेंट के अंदर, और दीगर जितनी भी जगह पे आपको उसको इस्तेमाल करना है आप उसको इंपोर्ट करें और इस्तेमाल करें, जैसे हमारे नैप बार के एग्जांपल के अंदर हमने देखा था। इसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है। आई डोंट नो कि आप इस चीज की खासियत को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, और ये कंपोनेंट हायरार्की ऐसी चीज है जो अगर आपको आ गई तो आप अच्छों से अच्छे हैं, ट्रस्ट में। आपने हायरार्की पढ़ी, जिसमें सबसे पहली हायरार्की के अंदर कौन सा कंपोनेंट है भाई? दूसरा कौन सा है? कौन सा? तीसरा सस्पेंस भी बोलते हैं, याद रखना, भूल नहीं जाना, सस्पेंस या लोडिंग। चौथा और पांचवा
पेज से हम वाकिफ थे, क्योंकि ये इंटरनल कंपोनेंट है तो हमेशा याद रखिएगा कुछ सेट ऑफ रूल्स नेक्स्ट.js देता है जो आपको फॉलो करने हैं और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है आप उसको किस तरह इस्तेमाल करें। तो ये चीज हमेशा जहन में रखिएगा। सबसे हायरार्की में नीचे वाला कंपोनेंट देखा था पेज, इस पॉइंट पे सबसे ऊपर गए और लेआउट देखा, क्योंकि पहले ही बता दिया था हायरार्की में सबसे ऊपर है तो नीचे आने वाली तमाम कंपोनेंट्स को ये मैप करता है। तो हमारे नैव बार एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि जितने भी पेजेस बनाऊंगा अगर सब पेज के ऊपर नैव बार की जरूरत है तो क्यों ना ये नैव बार में हर पेजेस में लगाने के बजाय एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ दिखाने भी तो फिर बोलूंगा ना, लेआउट के अंदर आ जाए। और हमेशा याद रखिएगा ये पेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिस नाउन के ऊपर आपने हिट किया है उसके कंटेंट को ये पेज बोलो ये चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जब मैं जॉब पे गया तो जॉब के पेज का जितना भी कंटेंट है चिल्ड्रन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं होम पे गया तो होम के पेज का जितना भी कंटेंट है चिल्ड्रन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे हो रहा है? मैजिकली हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ अ फ्रेमवर्क जो कि अभी हम नेक्स्ट.js यूज कर रहे हैं। कि आपने बस चीजें समझनी है, हो कैसा रहा है आपको उसमें नहीं जाना। तो भाई अब इतना तो आपके लिए आसानी कर दी कि आपने बस समझना है तो उसमें तो एफर्ट लगा दो कि समझ लो, करना कुछ नहीं है। खुद ये डायनेमिकली ये चिल्ड्रन रिप्लेस हो रहा है उस कंटेंट के साथ जिस पेज के कंटेंट पे आप हिट कर रहे हैं, जिस पेज पे आप हिट कर रहे हैं। जॉब का बारी है तो जॉब आ जाएगा, कंटेंट की बारी है तो कंटेंट आ जाएगा, प्रोग्रामिंग की बारी है तो प्रोग्रामिंग आ जाएगा। बस आपने इस चीज को समझना है, दैट्स इट। मेक सेंस? अब मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा कि जब मैं कोई ऐसा पेज हिट करता हूं जो कि मौजूद नहीं होता तो मेरे पास 404 आ जाता है। ऐसी है, ऐसी ही है। आपको यहां कहीं 404 का पेज दिख रहा है? दिख रहा है भाई? तो भाई ये आ कैसे है? कुछ चीजें आपके लिए बनाई हुई होती हैं और उसके अराउंड एब्स्ट्रैक्शन होती है। मेरी बात समझिएगा। जैसे लेआउट था, लेआउट आपको बना के दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें आप चेंजेस करेंगे। पेज ऐसी चीज थी जो कि आपके सामने वाजे करना जरूरी थी क्योंकि आप पेजेस बना रहे थे, आप उसका कंटेंट डिसाइड कर रहे थे। लेकिन ये एरर, ये लोडिंग, ये ऐसी चीज है जो कि डिफॉल्ट अगर आपको मिल रही है, अगर आप उसके अंदर चेंजेस नहीं करना चाहते तो एब्स्ट्रैक्शन है। ये पेजेस पहले ही बने हुए पड़े हैं, मतलब 404 आपको दिख नहीं रहा। लेकिन जब मैं कोई ऐसा पेज हिट करता हूँ, लेट्स से सर्विसेज के आगे एक और एस लगा देता हूँ और हिट करता हूँ, तो आपको 404 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये बना हुआ पड़ा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा। इसका कतई ये मकसद नहीं है मौजूद नहीं, ये मौजूद है। ठीक है, क्लियर है? थक गए? चलिए आपको शेयर सुनाता हूं। ना ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुजर लगे, ना ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छप फजा का रंग वो रूप थी, कोई भी रुत हो उसकी छप फजा का रंग वो रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। ये ना शिकायतें आ रही है मुबशिर क्लास में कोई और मिल जाता है आप लोग के लिए। भाई आप लोग थक जा रहे हैं। ये वो चीज़ है जो मुझे पसंद है, शेर व शायरी। मैं नहीं बस एक ही क्लास में होगी, मुशायरा नहीं चल रहा क्लास में। खैर आपका टेस्ट है, पढ़ाया है समझ नहीं आया, खैर की बात थी। खैर मुंतकिल जिस तक अल्लाह ने लिखी हो गई, जिस तक नहीं हुई वो कॉन्सेप्ट ले लेकर जाके एक्सप्लोर करें। कोई बात अच्छी की ही किसी को समझ आ गई, किसी को नहीं समझ आई, तमाम चीजें खैर की होगी। एनीवे क्लास का बाकायदा दोबारा आगाज करते हैं। आपकी थकन वो सर थोड़ी सी कम हो गई हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेज देख लिया, लेआउट देख लिया। अब नीचे जो चीजें थी, जो 3 चीजें थी उनको देखना। उनको देखना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो जो सबसे पहला उनका एट्रीब्यूट है वो कंडीशनल है कि एरर आएगा तो एरर का पेज दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। लोडिंग, अगर पेज टाइम लोड होने में लेगा तभी लोडिंग स्टेट दिखेगी। 404 का
पेज या एरर डिस्प्ले होगा तभी होगा जब कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो कि मौजूद नहीं होगा। लेकिन इसको हम अभी के लिए एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हुए सबको देखते हैं। क्या करते हैं? सबको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली और मजेदार चीज, ये आपके पास 404 का पेज बना हुआ, लेकिन हो सकता है आप चाहते हैं कि यार मेरा 404 का पेज कुछ अलग तरीके से दिखना चाहिए, तो ये डिफॉल्ट पेज है। आपके पास ये भी कंट्रोल है कि आप अपना 404 का पेज बना सकें। मेक सेंस? ये 404 का पेज क्या है? डिफॉल्ट है, ये आपको दिखता नहीं है, ये मौजूद होता है। जब कोई आप ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो मौजूद होता है, तो इसलिए होता है। लेकिन है फुल कंट्रोल के आप अपना 404 पेज भी बना सकते हैं। मेक सेंस? तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मैं चाहता हूँ ये 404 का पेज मजा नहीं दे रहा, मुझे एक अपना 404 का पेज बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? कोई बताएगा कैसे बनाते हैं? एनीवन? ये समझे नोड मॉड्यूल्स में पढ़ा, ये जो पहले बना बनाया ना, ये एब्स्ट्रैक्शन वीडियो में बना हुआ पढ़ा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं अपना 404 का पेज बनाऊं। एनीवन को बताना चाहे कि 404 का पेज कैसे बनाते हैं? जी, लेआउट में कंपोनेंट मतलब पेज तो बनेगा, जैसे पेज बनाया तो page.tsxt, लेआउट बनाया था तो layout.tsxt, एरर बनाना हुआ तो सिंपल कनेक्ट करना है चीजों को। तो यहां पे आते हैं, अब ये बताएं कि फाइल का नाम रखूं क्या? करूंगा, स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा। हाँ भाई आयशा, क्या होगा फाइल का नाम? एरर होगा? एरर तो है, लेकिन एरर थोड़ा सा प्रिसाइज है, थोड़ा सा कंसाइज है, नॉट फाउंड। तो फाइल का नाम क्या होगा और कन्वेंशन क्या होगा? नॉट हाइफन फाउंड डॉट tsx। जो एरर डॉट tsx है वो भी हमारे कंपोनेंट है, लेकिन वो हायरार्की में दूसरे लेवल का जो कंपोनेंट है उसके लिए। जो नॉट फाउंड का एरर है उसके लिए फाइल बनती है नॉट फाउंड डॉट tsx। मकसद क्या है? जो नेक्स्ट.js ने मेरे प्यारे दोस्तों 404 का पेज दिया है वो मजा नहीं दे रहा, अपना 404 का पेज बनाना है। तो कुछ नहीं करना, आपने आना है अपने ऐप की फाइल के अंदर। जिस तरह ऐप के अंदर page.tsx है, जिस तरह ऐप के अंदर layout.tsx है, इसी तरह आप एक और फाइल बनाएंगे। कर देता हूं आप लोग को दिखे, या आप ये ऐप के अंदर बना, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ रूट पे बनाऊं। आप हर पेज का अपना नॉट फाउंड भी या हर हायरार्की का अपना भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या बना रहा हूँ? एक ही रूट 404 बना रहा हूँ। अब इसको समझो, तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, नॉट फाउंड डॉट tsx बना दिया, दिख रहा है? वही बात के फाइल या कन्वेंशन यही है, यही फॉलो करना होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगेन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं हिलाना। जिस तरह पेज के लिए page.tsx होना लाजमी है, लेआउट के लिए layout.tsx होना लाजमी है, उसी तरह नॉट फाउंड के एरर के लिए फाइल का नाम नॉट फाउंड, और नॉट फाउंड लिखना भी इसी तरह है, ऐसे नहीं कैपिटल लिख दिया, कुछ इस तरह कर दिया, हाइफन हटा दिया हमने, नॉट हाइफन फाउंड डॉट tsx। अब कंपोनेंट बना दिया, कंपोनेंट के अंदर क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा? अगेन फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मेरी बस एक बात लेके जाए कि हमेशा कैपिटल लीजिएगा, स्मॉल देंगे चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन एक अच्छी अप्रोच है कि आप अपने फंक्शंस का नाम कैपिटल केसेस में लिखें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट, सही है, ताकि देख के पता चल जाए भाई क्या कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं कुछ नहीं देता, इसके अंदर मैं दे देता हूँ फैंटास्टिक नॉट फाउंड पेज। ठीक है भाई, बन गया मेरा नॉट फाउंड का पेज। अब देखते हैं कि क्या होगा। क्या मैंने इसको कहीं इंपोर्ट किया, कहीं मैंने इसको इस्तेमाल किया? वही चीज कि कुछ चीजें मेरे हाथ में है कि नॉट फाउंड का पेज दिखना कैसे चाहिए है, कुछ चीजें नेक्स्ट.js खुद ही कर रहा है कि यार इसको कब, कहाँ, कैसे डिस्प्ले करना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम इसको बना दो। अगर नहीं बनाओगे तो नॉट फाउंड का मैंने डिफॉल्ट पेज ही बनाया, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी वांट आवर ओन नॉट फाउंड पेज। आ गया भाई, दिख रहा है?
इसको जरा दोबारा लेआउट में जाके ठीक कर देते हैं, क्योंकि लेआउट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये ऊपर और नीचे क्यों दिख रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन कहाँ रखे हुए मैंने, ऊपर, और नैप बार कहाँ रखा हुआ है। तो जरा सा इसको लेआउट को ठीक करते हैं, दोबारा ठीक करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नॉट फाउंड का पेज ठीक है। लेआउट क्यों आ रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, लेआउट जो है वो सिर्फ पेज का पेरेंट नहीं था, वो नॉट फाउंड का भी पेरेंट था। बात समझ आ रही है। तो अब अगर मैं आपको एक चीज सिंपल से हायरार्की से समझाना चाहूं, पेज का राउट क्या है, जरा पढ़े। पेज का राउट क्या है, सर्विसेज, लेकिन एस क्या है, तो एक एस के ऊपर तो मेरा पेज मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक एस के ऊपर मुझे पेज मिल रहा है, दिख रहा है पेज, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने सर्विसेज डबल एस के साथ कर दिया, तो टेक्निकली मैंने ऐसा कोई पेज बनाया हुआ नहीं था, तो मैं अपने फैंटास्टिक डॉट फाउंड पेज के ऊपर आ गया। अब चीज है हायरार्की को समझने की। जैसे ही मैंने सर्विसेज को हिट किया, ये डबल एस वाले को, जो कि डॉट फाउंड वाला, समझने की कोशिश कीजिएगा। हायरार्की सबसे पहले कहां पे आई, लेआउट के ऊपर। लेआउट क्या होल्ड करता था, नैप बार, नैप बार डिस्प्ले हो गया। उसके बाद बात नीचे क्या थी, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन डिसाइड होना था, क्या होना था, चिल्ड्रन डिसाइड। कैसे डिसाइड होना था, इनकी हायरार्की के ऊपर। क्या कोई एरर आया, जनरल एरर, जनरल एरर, हमारा एरर कौन सा है, नॉट फाउंड। तो ये वाला चीज एज अ चिल्ड्रन नहीं बनी, ये लेआउट की चिल्ड्रन। लोडिंग स्टेट ठीक हुई, तो ये भी लेआउट की चिल्ड्रन नहीं बनी। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट जेएस को पता चला कि यार एक ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है जो कि मौजूद ही नहीं है, तो अब चिल्ड्रन की जगह कौन आ गया, और पेज की तक बात नहीं आई। आसान लफ्जों में समझाऊं तो आपने लिए मेडिसिन, आप लेने गए मेडिसिन, और मेडिसिन बड़ी ही स्पेशल है। उसके जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक ही टैबलेट होती है, क्या होती है, आपने मेडिसिन खरीद ली, तो जो बॉक्स है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपके पास बॉक्स आ गया, लेआउट आ गया, आपने बॉक्स को खोला, बॉक्स के अंदर जो स्ट्रिप होती है, स्ट्रैप होता है, स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप होती है, वो कैसी डिफेक्टिव नहीं थी, मतलब यहां तक बात सही है। और उसके अंदर वो जो मैनुअल होते हैं वो भी मौजूद है। तो आपको दूसरी चीज पता चल गई कि यार इस्तेमाल नहीं, क्या नहीं है, इस्तेमाल नहीं, तो ये वाला एरर भी नहीं आया। बॉक्स था, नीचे चले गए, हायरार्की के अंदर बॉक्स खोल के अंदर स्ट्रिप निकाली और उसके अंदर देखा मैनुअल मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो यहां तक बात नहीं आई। अब मैं नीचे जा रहा हूं, जो खोलने के अंदर मुझे टाइम मिला वो इस तक महसूस रखता है कि यार जो मैंने खोला था, जिस तरह मैंने स्ट्रिप को देखा, वो तमाम चीजें थी। अब मसला जो हुआ वो ये था कि जब मैंने स्ट्रिप को खोल के देखा तो स्ट्रिप के अंदर टैबलेट मौजूद नहीं थी। तो क्या अब मैं टैबलेट खाऊंगा, टैबलेट खाऊंगा, बात कहीं कहां पर खत्म हो जाएगी कि भाई है ही नहीं। तो बस यही हायरार्की फॉलो करें, जहां पे मसला आ गया नीचे बात जाएगी नहीं, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए ऑब्वियसली कोई पेज था ही नहीं तो डिस्प्ले क्या करना, तो टेक्निकली इस पॉइंट पे कंडीशनली क्योंकि ऐसा पेज मौजूद ही नहीं था, तो लेआउट का चिल्ड्रन कौन बना, मेरा नॉट फाउंड का पेज। डज इट मेक सेंस? अगेन मैंने सर्विसेज को हिट किया, बट डबल एस ऐसा कोई पेज मौजूद नहीं था। सबसे पहले रेंडर हुआ लेआउट, लेआउट के बाद क्योंकि कोई एरर नहीं था तो ये लेआउट का चिल्ड्रन नहीं बना। लोडिंग स्टेट तो थी नहीं, तो ये लोडिंग स्टेट भी लेआउट की चिल्ड्रन नहीं बनी। लेकिन हाँ, मैं एक ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करता जो कि मौजूद नहीं था, और जब मैं कोई ऐसा पेज एक्सेस करने की कोशिश करूंगा जो कि मौजूद ना हो, तो ये वाला कंपोनेंट खुद ही एक्टिव हो जाता है। और जब ये एक्टिव हुआ तो बात यहीं पे खत्म हो गई, यही आपका लेआउट का चिल्ड्रन बन गया। तभी आपके लेआउट के अंदर लेआउट का एक्चुअल कंटेंट जो कि लेआउट होल्ड करता है, और चिल्ड्रन के तौर के ऊपर आपके नॉट फाउंड पेज का कंटेंट डिस्प्ले हुआ। मेक सेंस? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और लोडिंग की तरफ जाते हैं, और किसकी तरफ जाते हैं, अपने एक्सप्लिसिट जनरल एरर की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं लोडिंग की तरफ। ये पेज बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी थीम होती है, आपकी अपनी यूआई होती है, तो आपका जो 404 का पेज होता है वो भी आपकी थीम के साथ मैच होना चाहिए। मेक सेंस? तो बस इसलिए आपका अपना 404 या नॉट फाउंड का पेज होना चाहिए। नहीं बनाएंगे तो मसला नहीं,
यूजर को बताना है फोटो है, उसके डिफॉल्ट पेज ही बता रहा होगा। लेकिन एक अच्छी एंगेजमेंट रहती है, एक अच्छी थीमिंग रहती है कि आपका अपना नोट फॉर्म का पेज भी हो। हाँ, जैसे आपने देखा होगा oops पेज नॉट फाउंड या दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो इस तरह के आपके कस्टम नॉट फाउंड के पेजेस भी हो सकते हैं। इस तरह मैंने बताया माय फर्स्ट फैंटास्टिक ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे अकाउंट उसके अंदर सिनेरियो के अंदर मैंने एक पेज बनाया है माय फैंटास्टिक नॉट फाउंड पेज। तो इस तरह आप अपने कस्टम पेजेस बना सकते हैं यूजर को बताने के लिए कि भाई इस तरह का कोई पेज मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। एनीवे, आपका नॉट फाउंड हो गया। अब आते हैं लोडिंग के ऊपर। अगेन स्टेप्स को भूलिएगा नहीं। लोडिंग इज अ नेटिव कंपोनेंट, तो इसका मतलब जिस तरह पेज के लिए एक फाइल बनाई थी, जिस तरह लेआउट के लिए एक फाइल बनाई थी, जिस तरह अभी एरर स्पेसिफिकली नॉट फाउंड के लिए एक फाइल बनाई थी, इसी तरह मेरे दोस्तों आप लोडिंग का कंपोनेंट देखने जा रहे हैं तो लोडिंग की एक और नाम क्या होगा, लोडिंग डॉट टीएसएक्स। क्या नाम होगा? तो मैं यहां पे आता हूं, उसी तरीके से ऐप के ऊपर क्लिक करके इस ऐप लेवल मुझे एक फाइल बनानी है और उस फाइल का नाम जरूरी है कि लोडिंग डॉट टीएसएक्स हो। दे दिया फाइल का नाम टीएसएक्स। अगेन वही रूल, ये रिपीट करना, तो समझे अब आप लोग को, आप बोलेंगे कि भाई हमको बच्चे हमें चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अब इसके अंदर क्या आना चाहिए, फंक्शन, और वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट आना चाहिए, सिर्फ नेम एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि नेक्स्ट.जेएस मांगता है। तो यहां पे ला के दे देता हूं। और अगेन एक कन्वेंशन को फॉलो करते आ रहे हैं, तो फाइल का नाम भी दे देंगे लोडिंग पेज। आ गया भाई। और यहां पे मैं लिख देता हूं लेट्स से लोडिंग डॉट डॉट डॉट, नॉट लोडिंग, इट्स बन गया आपका लोडिंग का पेज, दिख रहा है, ऑल गुड। अब मसला यह है कि कब इस्तेमाल होगा, ये कब दिखेगा। मैंने इसको कहीं पे एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया तो है, इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये खुद ही ट्रिगर हो जाता है जब पेज कुछ वक्त लेता है लोड होने में। बट देयर इज अ थिंग, आपने क्या चाहते हैं, जब तक मेरा पेज लोड हो रहा हो तो क्या दिखे, ये लोडिंग की स्टेट दिखे। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, मैं होम पे जाता हूं। आपने ये बस ये देखना है कि लोडिंग दिख रही है, लोडिंग दिखी, लोडिंग दिखी, लोडिंग दिखी, थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन वैसे एज अ होल दिखी आपको, लेकिन अब नहीं दिखी। अब दिखी, वो पहली बारी कंपाइल हो रहा, अब दिख रही है, नहीं दिख रही। अब मसला ये है, हमारे पेजेस में कोई ऐसा कंटेंट ही नहीं है जो कुछ वक्त ले लोड होता है। लेट्स से मैं कोई एपीआई कॉल कर रहा हूं, मैं कोई एक्सपेंसिव काम कर रहा हूं जो कोई वक्त नहीं, मेरे पेजेस के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल H1 मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं। होम पे जाएंगे, होम पेज, अबाउट पे जाएंगे, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट का पेज, तो वो इंस्टेंटली लोड हो जाता है। वक्त ही नहीं मिलता कि मुझे लोडिंग स्टेट या लोडिंग स्क्रीन दिखे। डज इट मेक सेंस? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस सिनेरियो को प्रोड्यूस कर सकते हैं थोड़ा एक्सप्लिसिट वे में जाके। क्या कर सकते हैं, हम जान के डिले ऐड करते हैं किसी पेज के ऊपर। क्या करते हैं, जान के डिले ऐड करते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ रहे थे और आपने ऑनलाइन ये सिक्योरिटी की क्लास ली है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर है सेट टाइम आउट से। तो हम सेट टाइम आउट की मदद से जान के पेज के डिस्प्ले में कुछ डिले ऐड करता है। मेक सेंस? तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से अबाउट के पेज पे जाता हूँ और अबाउट के पेज पे कुछ डिले ऐड करता हूँ कि यार राइट अवे से कंटेंट लोड नहीं करना। और आप लोग आसान लफ्जों में कनेक्ट करें कि भाई कोई एक्सपेंसिव काम मैं कर रहा हूँ, कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ या कुछ इस तरह की चीज कर रहा हूँ जो कि कुछ वक्त लेगा, लेकिन आपके सामने दिख रहा हूँ कि मैं जान पूछ के एक डिले ऐड कर रहा हूँ, मैं उस सिनेरियो को सिमुलेट कर रहा हूँ। मेक सेंस? तो मैं अबाउट के पेज में स्पेसिफिकली आता हूँ, और ये बहुत जरूरी है आपको ये चीज आती हो, एज अ प्रोग्रामर आपको एक्सप्लिसिट डिले आना चाहिए। जी सवाल? सॉरी, रिटर्न में पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं है। हाँ नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है कि आपका पूरा कंटेंट आपको डिस्प्ले हो रहा हो कि यार एक राउंड ब्रैकेट के अंदर नहीं लगाएंगे वो मसला नहीं, ठीक है।
एनीवे आप देख सकते हैं इस अबाउट के पेज के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं हो रहा, ना कोई एपीआई कॉल हो रही, ना कोई एक्सपेंसिव टास्क हो रहा है, सिंपल एक H1 रेंडर हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है अबाउट का पेज। तो कोई वक्त ही नहीं मिल रहा कि मेरा लोडिंग का पेज डिस्प्ले हो, जो मैंने इतना प्यारा सा लोडिंग का पेज बनाया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस अबाउट के पेज के अंदर जानबूझ के कुछ डिस्प्ले और डिस्प्ले डिले ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ? तो वो कैसे ऐड करते हैं? आपने पढ़ा होगा अवेट, पढ़ा था अवेट, लेकिन अवेट कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? अवेट कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? एसिंक फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन एसिंक है, तो पहला काम तो ये है कि मुझे इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? डिफॉल्ट के बाद आके आप लिखेंगे एसिंक बन गया। अब मैं इसके अंदर अवेट यूज कर सकता हूँ। अवेट और वेट के अंदर फर्क क्या होता है? वेट का मकसद होता है इंतजार करना, आप इंतजार करें, और वेट का मकसद होता है किसी बहुत ही मखसूस चीज का इंतजार करना। क्या करना? किसी बहुत, तभी इसको अवेट बोलते हैं, और किसी चीज के आगे लगाते हैं कि यार जब तक ये चीज पूरी नहीं हो जाती मैं इसका इंतजार कर रहा हूं और मैं बात आगे नहीं जाने दूंगा। मेक सेंस? तो अब मैं बोलता हूं अवेट, अवेट बोल दिया, लेकिन अब आगे क्या करना है? ये अवेट से तो काम नहीं चलेगा। अवेट के बाद कोई चीज बतानी कि यार इस चीज का वेट करो, जब तक वो पूरी चीज हो ना जाए ये रिटर्न तक नहीं जाना। तो मैं क्या करूंगा? अगर आपने प्रॉमिस पढ़ा हो तो यू ऑल नो कि प्रॉमिस प्रॉमिस कैसे बनाते हैं। न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस के पैरेंथेसिस होते हैं और ये एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। ऐसी था भाई, कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको जादुई तौर के ऊपर दो चीजें मिल जाती हैं, एक प्रॉमिस की रिजॉल्व का पैरामीटर और एक रिजेक्ट का पैरामीटर। अगर आप में से कोई मुंह खोल के बैठा हुआ है कि ओ ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बहुत पीछे रह गए हैं। ये कहानी है 2 महीने पहले की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपकी गलती है, आई एम सो सॉरी। मैं इसको रिपीट कतन नहीं करूँगा। जब समझाना था तो 4 घंटे लगा दिए थे समझाने के लिए, अब वक्त है कि आपको ये खुद ही समझ आए और ये आपकी सेकंड नेचर हो। एनीवे आगे चलते हैं। आपको प्रॉमिस बता दिया, प्रॉमिस के अंदर आप कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, कॉल बैक फंक्शन के अंदर खुद ही जादुई तौर के ऊपर दो पैरामीटर आ जाते हैं, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट। रिजॉल्व तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने फंक्शन को रिजॉल्व करना हो, जब आपने वादे को वफा करना हो। रिजेक्ट का पैरामीटर तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने वादे को तोड़ना हो। तो अभी हम हैप्पी फ्लो लेके चलते हैं और हम क्या करते हैं? अपने वादे को वफा करते हैं, अपने वादे को पूरा करते हैं। तो अभी हम बस खातिर में लाते हैं, रिजॉल्व को रिजेक्ट को हम भूल जाते हैं। थोड़ा और आसान कर देता हूँ, भले मैंने बोला नहीं समझाऊंगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि भाई आपका जो प्रॉमिस है ये कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो कॉल बैक फंक्शन से मुराद क्या होता है? एक फंक्शन जो कि किसी और फंक्शन के पैरामीटर के अंदर। तो मैंने प्रॉमिस के पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन पास कर दिया। इस फंक्शन के अंदर जादुई तौर के ऊपर पैरामीटर के अंदर रिजॉल्व आपको मिल जाता है। नाम आप कुछ भी दें, लेकिन क्योंकि इट यूज्ड टू रिजॉल्व अ वैल्यू तो आप इसको नाम भी रिजॉल्व भी दें तो अच्छा लगता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली आप नीचे आके बोल सकते हैं कि भाई सेट टाइम आउट, रिजॉल्व कर देना 1 मिनट के बाद। क्या मैं इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ सॉरी 5 सेकंड के बाद। ये मिली सेकेंड है, 5000 मिली सेकेंड इक्वल टू 5 सेकंड। तो टेक्निकली जब ये पेज रेंडर होगा तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा 5 सेकंड का। उस वेट के बाद ये पेज एक्चुअली रेंडर होगा। तो अब आप इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे कोई एक्सपेंसिव टास्क हो रहा है, यहाँ पे कोई एपीआई कॉल हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि कुछ वक्त लेगा। अभी तो मैंने जानबूझ के डिले डाला। तो अब देखते हैं कि अब जब मैं अपने अबाउट का पेज हिट करूंगा तो क्या मुझे लोडिंग स्टेट दिखती है, और जब ये 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या लोडिंग स्टेट से एक्चुअल पेज के कंटेंट पे मेरी ट्रांजिशनिंग होती है कि नहीं होती। मेक सेंस? तो अब मैं इधर आता हूं, जरा गौर कीजिएगा मैं कहां जाने लगा हूं? अबाउट के पेज के ऊपर, और काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा जब दिख जाए तो 5 तक, 5 सेकंड तक। हाँ दिखी? क्यों नहीं दिखी? कौन बताए? नेक्स्ट जेएस वाला मसला नहीं है,
आपको मैंने प्रोमिसेस पढ़ाया ना, उधर देख के बताओ उधर क्या मसला है। बताओ भाई। डॉट डेन करने की जरूरत भी नहीं है। अवेट ऐसी कमेंट इसलिए था ताकि डॉट डेन और डॉट कैच ना इस्तेमाल करना पड़े। क्या बेसिक मिस्टेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे? हाँ भाई अर्षद बताओ भाई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आंसर। नेक्स्ट जीएस रिलेटेड कोई मसला नहीं है। अगर आप बोले वशिंगटन कर रहे हैं नेक्स्ट जीएस के अराउंड, तब तक कोई मसला नहीं है। प्रोमिसेस पढ़ाए थे, प्रॉमिस रिलेटेड इशू बताओ भाई। अच्छा और दूसरी चीज, क्या आ गया था या नहीं है? कौन कौन बोल रहा है कि यार अभी मसला है? कौन कौन बोल रहा है मसला है? कौन कौन बोल रहा है मसला नहीं है? सब सही था, वो मशीन पागल बना रहे हो। ये बीच वाले जो है ये कहां पे है? ये है पे या नहीं पे? ये कहां है? एनीवेयर। चलो दोबारा दिखा। मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर कीजिए, अगर कि करा करें मेरी बातों पे इतना भी गौर मत किया करें। चीजों पे जो दिख रहा है उसको कौन से पेज के ऊपर डिले डाला है? अवार्ड का पेज डिस्प्ले हो गया, डिले आया। कौन बोला था पहले भी आ रहा था भाई? अब आ रहा है। अगर रिफ्रेश करूंगा तो आएगा। बात इतनी सी थी कि मेरे जो पेजेस हैं वो बन गए हैं। मैं एक ही सिंगल पेज एप्लीकेशन पे रहता हुआ राउट कर रहा हूं। अगर मेरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, उसके रिस्पांस में ये डिले आया है। सर्वर के रिस्पांस में जब डिले आएगा तो लोडिंग स्टेट दिखेगी। जब मेरी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम पे लोड हो गई है, उसके बाद तो मैं कहीं पे भी नेविगेट करता रहूं, मुझे लोडिंग स्टेट क्यों दिखे? अगर मैं राइट अवे अकाउंट के पेज पे रहते हुए रिफ्रेश करूं तो मेरी रिक्वेस्ट गई है सर्वर पे, और सर्वर पे मैंने क्या करा है, जान के डिले डाल दिया है 5 सेकंड का। तो उस 5 सेकंड के डिले के दरमियान मुझे ये लोडिंग स्टेट दिखेगी। अगर आप गौर करें तो आपको 5 सेकंड की ही दिख रही है लोडिंग स्टेट दिखी। 5 सेकंड के बाद अबाउट का पेज आ गया। लेकिन अगर मैं किसी और पेज पे आके हिट करूं, होम का पेज आ गया। अब जब अबाउट पे जाऊंगा तो आपको अब लोडिंग स्टेट दिखेगी। पहले क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि लोड पेज हो चुका था। किस किस को ज्यादा मसला है? एंट्रेस करो भाई, मसला है। मैंने कन्वे नहीं करी बात पूरी मसला, और जिस जिसको समझ आ रही है वो एंट्रेस करें। मेरे प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करें। पहले एरर क्यों नहीं आया, या पहले लोडिंग स्टेट क्यों नहीं आई? समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लोडिंग के पेज पे ही था, मैं बस पेज को अपडेट कर रहा था। तो मेरे पास पेज पहले ही आ चुका था, इसलिए डिले नहीं दिख रहा था। डिले कब दिखेगा? जब रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और मुझे नया पेज अबाउट का मिलेगा। तो पहले वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर ना तो प्रॉमिस में कोई मसला था और ना ही कहीं और कोई मसला था। मसला बस ये था कि मैं अबाउट पे रहते हुए ही अबाउट को अपडेट कर रहा था और डिले जा रहा था। लेकिन मसला ये था कि अबाउट का पेज तो आ चुका था, तो डिले कैसे दिखे? लेकिन अब अगर मैं फर्स्ट टाइम पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट आ जाएगी सर्वर के ऊपर, और सर्वर से मुझे अबाउट का पेज मिलेगा। लेकिन मैं राइट अवे अबाउट का पेज दे नहीं रहा, मैं 5 सेकंड का डिले डाल रहा हूं। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा 5 सेकंड का डिले, और फिर मुझे क्या मिलेगा? अबाउट का पेज मिलेगा। इसी तरह अब अगर मैं होम पे जाऊंगा कहीं और जाऊंगा तो लोडिंग स्टेट नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे कोई डिले नहीं है। लेकिन अब अगर मैं होम पे आके पेज को रिफ्रेश करता हूं, क्या करता हूं? होम पे आके
मेरा होम का पेज तो मुझे इंस्टेंटली मिल जाएगा, मेरा होम का पेज मुझे इंस्टेंटली मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अभी क्या इस्तेमाल हो रही है, सर्वर साइड रेंडरिंग। क्या इस्तेमाल हो रही है? अब जब मैं होम पे जाऊंगा तो वो वाला काम नहीं होगा कि भाई यहाँ पे लोडिंग स्टेट आएगी, वो वाली चीज को हमने इंटरसेप्ट कर दिया लोडिंग की मदद से। लेकिन बिहाइंड द सीन रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और अबाउट का पेज लाएगी। अभी तक बस होम का पेज लोड हुआ है, अबाउट का पेज लोड नहीं हुआ, और अबाउट के लिए डिले मैंने 5 सेकंड का रखा हुआ है। अब अगर मैं अबाउट पे आऊंगा, 5 सेकंड का डिले, और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 सेकंड के बाद अबाउट आ गया। अब अबाउट का पेज भी मेरे पास आ चुका है। अब अगर मैं डिफरेंट पेजेस के ऊपर नेविगेट करूं और अबाउट के ऊपर आऊं तो अब दोबारा लोडिंग स्टेट नहीं आएगी, क्योंकि अबाउट का पेज मुझे मिल चुका है। अब समझ आया? ये चीज थी समझने की, और ये जरूरी थी। क्यों? क्योंकि वरना आप इसी तरह दंग और हैरान परेशान रह जाएंगे कि यार लोडिंग स्टेट क्यों नहीं दिख रही, और मजे की बात अगर दिख गई तो क्यों दिख रही है। जिसमें से आप में से काफी स्टूडेंट इसमें परेशान थे कि अब क्यों दिख रही है। इसलिए दिख रही है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सर्वर पे एक स्टेट है, ये तब तक रहती है जब तक काम हो रहा है। जब काम हो जाएगा तो ये रिप्लेस हो जाती है एक्चुअल काम से। जिस तरह आपने देखा कि ये बाद में रिप्लेस हो गई आपके। अब आपने लेआउट देख लिया, आपने एरर अभी नहीं देखा, आपने सस्पेंस या फिर लोडिंग देख लिया, आपने नॉट फाउंड देख लिया, आपने पेज देख लिया। आखिरी चीज रह गई है, वो क्या है? आपका एरर। एरर के लिए भी सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा भाई? एक फाइल बनानी पड़ेगी, और इसका नाम एरर ही होगा। क्या होगा? तो दोबारा मैं ऐप के ऊपर आता हूं और एक फाइल बनाता हूं, उसको मैं नाम देता हूं नोट फोल्डर। एक फाइल बनाता हूं, नोट फोल्डर अगेन, फाइल बनाता हूं एरर डॉट। अब यहाँ आप एक मजे की चीज देखेंगे, कमर कसने फोकस यहाँ पे रखें, वरना आप बीच में रह जाएंगे मेरे दोस्तों। बहुत छोटी सी चीज बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगेन कंपोनेंट बनाना है, नाम आप कुछ भी दे दें, सिंपलिसिटी के लिए एक कन्वेंशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा एरर पेज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई माय एरर पेज। ठीक है भाई, बन गया, सब सही है। मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ, ये क्या हुआ? एरर कैसे आ गया? वो एरर का पेज तो इसलिए बनाया कि कोई एरर आए, कोड लेवल कोई एरर आए तो वो उसको हैंडल करे। उसकी वजह से ही एरर आ रहा है, तो फिर तो ये मसले की बात है, फिर तो वो वाला फाइल मुझे बनानी नहीं चाहिए। तो वाली बात नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक एरर का कंपोनेंट बनाया तो मेरी एप्लीकेशन चलना बंद हो गई। वो इसलिए थोड़ी था कि एरर ले आए, वो इसलिए था कि अगर वेबसाइट में कोई एरर आए तो उसको ग्रेसफुली हैंडल किया जाए। मेक सेंस? तो ये क्या मसला है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल चीज है। अगेन मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है एरर से घबराना नहीं है, एरर को पढ़ना। ये आपके सामने SRC ऐप की error.tsx लिखा हुआ है, मतलब ये वो मेरी फाइल है जो मैंने बनाई है। ये उसके लिए मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं कि भाई आपने फाइल तो बना दी बट देयर इज अ इशू मस्ट बी अ। अब एक नई चीज पर बहस करते हैं कि अभी तक आपने जो भी पेजेस बनाए, क्या कर रहे हैं? आपका भले होम का पेज हो, याद रखिएगा ये चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट जेएस को जो नेक्स्ट जेएस बनाती है, मेरे ख्याल से वो आखिरी चीज है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम टेलमेंट पढ़ रहे होंगे, हम डिफरेंट बेस्ट अप्रोचेस पढ़ रहे होंगे। आज आपने हिम्मत तमाम कर दी तो सीखने का, समझने का। लेकिन जो चीज नेक्स्ट जेएस को नेक्स्ट जेएस बनाती है, ट्रस्ट भी आपने वो एक एक चीज पढ़ चुके हैं आप पहले भी, और आज की क्लास में तो आपने क्या क्या कहता है उसको, कराची में अखीरी कर दी। आपने आज अखीरी कर दी, आज आप बहुत आगे चले गए। तो इस चीज को समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो भी पेजेस बनाए या जो भी हमने कंपोनेंट बनाया, नया बार का कंपोनेंट बनाया था ना, ये तमाम पेजेस और कंपोनेंट सर्वर साइड रेंडर्ड थे। क्या थे? अप्रोचेस दो ही होती, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, इनका मजमुआ ही बनता है। समझ रहे हैं? अभी तक जो भी पेजेस थे, जो भी फाइल थी, जो भी कंपोनेंट थे, तमाम सर्वर साइड रेंडर थे। आप बोले भाई मैंने तो कहीं बताया नहीं था।
नेक्स्ट जेएस का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो तमाम पेजेस और तमाम कंपोनेंट को सर्वर साइड रेंडर्ड रखता है, मतलब आपके रिक्वायरमेंट से पेजेस आते हैं, रिफ्रेश नहीं होता क्योंकि उसके लिए हमने लिंक्स यूज किए हुए हैं ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, वहीं से आपके कंपोनेंट भी आते हैं, वहीं से आपके पेजेस भी आते हैं। सर्वर से मुराद अभी के लिए मेरा लैपटॉप। मेक सेंस? अब अगर आपको किसी चीज को क्लाइंट साइड बनाना है, क्या बनाना है, तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट वे के अंदर बताना पड़ता है कि यार ये चीज क्लाइंट साइड है। सर्वर साइड के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपना कंपोनेंट बनाओ, मकसद है अपना फंक्शन बनाओ और उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दो, वो खुद ब खुद सर्वर साइड रेंडर है। बट व्हेन इट कम्स टू क्लाइंट साइड रेंडरिंग तो आपको बताना पड़ता है एक्सप्लिसिट वे के अंदर कि यार ये मखसूस पेज या ये मखसूस कंपोनेंट क्लाइंट साइड रेंडर्ड है। और नेक्स्ट जेएस अपने इस एरर के कंपोनेंट के लिए बोलती है कि ये होना चाहिए है क्लाइंट साइड। क्या होना चाहिए? तभी इसने मुझे बताया है कि यार इट मस्ट बी ए क्लाइंट साइड कंपोनेंट। अब इस सर्वर साइड कैसे है वो तो मैं आपको बता चुका हूं। जब आप डिफॉल्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट है ही सर्वर साइड रेंडर्ड या सर्वर रेंडर्ड कंपोनेंट है। क्लाइंट साइड बनाना है तो एक डायरेक्टिव होती है जो आपको पास करनी पड़ती है। कैसी होती है? बहुत सिंपल है, दिखा देते हैं। आप अपने उस पेज, अपने उस कंपोनेंट के पास आएंगे जिसको आप क्लाइंट साइड बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? और आपने कुछ नहीं करना, उस पूरे फंक्शन की डेफिनेशन से सबसे ऊपर, मतलब लाइन नंबर 1 के ऊपर आपने एक स्ट्रिंग बनाना है। क्या बनाना है? और उस स्ट्रिंग के अंदर ऐसे होता है, आपने स्ट्रिंग बनाना है और उस स्ट्रिंग के अंदर आपने लिखना है यूज क्लाइंट। अगर मैं इसकी स्पेलिंग सही लिख सकूं तो बस दैट्स इट। ये नेक्स्ट जेएस को इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि नीचे जो कंपोनेंट है या जो पेज है वो क्लाइंट साइड रेंडर्ड है। दैट्स इट। मेक सेंस? तो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट जेएस जो चाहता था, नेक्स्ट जेएस लेआउट के लिए नहीं चाहता वो क्लाइंट साइड हो, नेक्स्ट जेएस पेज के लिए नहीं चाहता वो क्लाइंट साइड हो, नेक्स्ट जेएस 404 नॉट फाउंड के पेज के लिए नहीं चाहता वो क्लाइंट साइड हो, नेक्स्ट जेएस आपके लोडिंग स्टेट के लिए नहीं चाहता वो क्लाइंट साइड रेंडर हो। आप देना चाहें तो वो गलत बात है, लेकिन अभी के लिए हमने देखा कि हमें कोई एरर नहीं मिला। लेकिन जब आप ये हायरार्की के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है या सेकंड कंपोनेंट है जो जनरल एरर के लिए है, error.tsx, जब आप ये बनाएंगे तो नेक्स्ट जेएस आपको इन्फोर्स करेगा कि ये क्लाइंट साइड ही होना चाहिए है। मेक सेंस? और दूसरी चीज हमने पढ़ी कि बाय डिफॉल्ट तमाम कंपोनेंट्स, तमाम पेजेस सर्वर साइड रेंडर्ड होते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पेज या किसी कंपोनेंट को क्लाइंट साइड बनाना चाहते हैं तो आपने कुछ नहीं करना, उस फंक्शन के ऊपर या आसान लफ्जों में उस फाइल की पहली लाइन पे आके आपने स्ट्रिंग बना देना है और आपने लिख देना है यूज क्लाइंट। नेक्स्ट जेएस को उसको इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट जेएस और पता लगा लेगा कि ये वाला कंपोनेंट क्या है, क्लाइंट साइड रेंडर्ड। डज इट मेक सेंस? बोलो भाई। अब आप देखेंगे कि एरर गॉन, एरर। अगर मैं होम पे जाऊंगा होम का पेज आ जाएगा, अबाउट पे जाऊंगा 5 सेकंड के बाद अबाउट का पेज आ जाएगा, जॉब्स पे जाऊंगा जॉब का पेज आ जाएगा, प्रोग्रामिंग पे जाऊंगा प्रोग्रामिंग का पेज आ जाएगा। एरर तो कोई आएगा ही नहीं क्योंकि काम ही इतना सिंपल किया हुआ है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किया हुआ है कि भाई H1 दिखा दो, उसमें क्या ही एरर आ सकता है। डज इट मेक सेंस? तो जिस तरह हमने लोडिंग को क्या किया था, जान के प्रोड्यूस किया था, इसी तरह हम जान बूझ के एरर को भी प्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा माय एरर पेज है कि दिखता है कि नहीं दिखता। सवाल? ये तो मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए 5 सेकंड का डाल दिया। सॉरी, लोडिंग का पेज क्यों है? लोडिंग का पेज इसलिए है, 5 सेकंड डिले इसलिए है कि अगर आप व्हाइट स्क्रीन उसको दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने आपको archive.org दिखाई थी, सवाल होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई आपने 5 सेकंड का डिले डाल दिया, क्योंकि आपने पहली क्लास के अंदर ये चीज बताई थी कि एक केस स्टडी है कि अगर यूजर को आपकी वेबसाइट के ऊपर 5 सेकंड से ज्यादा वेट करना पड़ रहा है तो वो भाग जाएगा, वो आपके किसी अल्टरनेट को ढूंढेगा और उसकी वेबसाइट पर जाके काम कर लेगा। ठीक है, मैंने ये कहा था,
लेकिन मैंने वो तब कहा था जब लोडिंग की स्टेट पुरानी वाली थी, कि आपको व्हाइट स्क्रीन दिखती थी, कुछ दिख नहीं रहा होता था, यूजर को पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा होता था, पेज लोड हो रहा होता था। लेकिन अब आपके पास लोडिंग स्टेट का पूरा कंट्रोल है, आप यूजर को अच्छे नाइस मैसेजेस पास कर सकते हैं कि भाई जरा पेशेंस रखो, कुछ लोड हो रहा है, कुछ टाइम लगेगा, या कुछ अच्छी यूआई दिखा सकते हैं। मेक सेंस? वो नहीं दिखाएंगे, वो पुरानी अप्रोच थी। अब आप एक्चुअली स्केलेटन, एक चीज होती है स्केलेटन, अगर मैं दिखा सकूं, किसी वेबसाइट पर स्केलेटन आते हैं, लिंक्डइन पे आते हैं, बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको लिंक्डइन दिखाता हूं। यहाँ पे आप लोडिंग स्टेट चेक कीजिएगा। मैं अभी यहाँ पे लिंक्डइन खोलने लगा हूं अपना, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा कि लिंक्डइन का पेज फौरन लोड नहीं होता, लेकिन पेज के एक्चुअल कंटेंट लोड होने से पहले मुझे वो बहुत अच्छे तरीके से लोडिंग स्टेट पास करता है, और इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं स्केलेटन लोडर। क्या बोलते हैं? मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये इससे नहीं आ रहा, नेट तेज है। हमें भाई हमें पता है नेट की स्पीड को कैसे स्लो कर सकते हैं, तो स्लो 3G नेटवर्क में जाके नॉट हॉट क्लिक को मैं कर देता हूँ, स्लो 4G हो चुका है, पहले स्लो 3G आता है, ये 3G मैंने कर दिया। अब मैंने जान के अपनी इंटरनेट की स्पीड को क्या कर दिया है, स्लो। अच्छा मुझे नहीं पता लिंक्डइन दिखा दे कि नहीं दिखा दे, ट्विटर का मुझे पता है, लिंक्डइन का मुझे नहीं पता, लेकिन फिर एनीवे देख लेते हैं। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं मेरे दोस्तों, इस लोडिंग स्टेट पे नहीं चाहिएगा, इसके बाद जो आएगी उस पर गौर कीजिएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे देखा था कुछ आपने? नहीं देखा, जरा गौर कीजिएगा, जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे देखिए, ठीक है, जहां पे मेरा कर्सर है इस पॉइंट पे। कुछ ज्यादा इसको कर दिया मैंने नेट को, यहाँ पे फिर भी गौर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये दिखा था आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर का, यार मुझे दिखा, आपको क्यों दिखा, इसके दोबारा दिखा, यहाँ पे मशीन वाले दिख रहा है, मेरा अवतार दिख रहा है, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, तमाम चीजें दिख रही है। यहाँ पे इससे पहले इसी लेआउट में ग्रे कलर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? अब नहीं दिखा तो फिर मैं नीचे आके वहां बैठ के दिखूंगा, ये नहीं दिखा, बल्कि मैं यूं हो जाता हूं। You are right, ब्राइटनेस की वजह से नहीं दिखा, आई एम सो सॉरी क्लैपिंग। कोई और वेबसाइट निकालते हैं, आज आपको दिखानी है, मैं फेसबुक खोल दूं, अगर क्लाइंट साइड किसी कंपोनेंट या पेज को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? यूज क्लाइंट सबसे नीचे, पेज के सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन के ऊपर। मेक सेंस? और कौन सा ऐसा नेटिव कंपोनेंट या कंपोनेंट है जो कि क्लाइंट साइड होना चाहिए? 5 कंपोनेंट बने ना हमने, लेआउट, एरर, सस्पेंस, नॉट फाउंड, पेज। कौन सा क्लाइंट साइड होना चाहिए? एरर। हायरार्की में कौन से लेवल पे? अल्हम्दुलिल्लाह, यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। एनीवे, मेन चीज आती है कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉन्टैक्ट का पेज है, मतलब कॉन्टैक्ट नहीं, जॉब्स का जो पेज है, इसके ऊपर मैं एक एरर थ्रो करूं। क्या करूं? एरर थ्रो करूं, जान के, ताकि मैं अपना एरर का पेज एक्सपीरियंस कर सकूं। तो मैं क्या करता हूं, स्लिट से ऊपर आता हूं और जान के बोलता हूं थ्रो न्यू एरर जॉब पेज नॉट इम्प्लीमेंटेड। ये तरीका होता है टाइपस्क्रिप्ट, थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ये तरीका होता है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप जानबूझ के एरर थ्रो करना चाहते हैं। नाम से ही वाकिफ, नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि थ्रो करो। क्या थ्रो करो? एक नया एरर। एरर के पैरामीटर क्या होने चाहिए वो आपको बता के सॉल्व पे आप जो लेना चाहिए, जो मैसेज पास करना चाहिए। तो हमने क्या पास कर दिया कि भाई जॉब पेज नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। नहीं भी पास करो मसला नहीं है, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी पर्पसेस मैंने पास कर दिया। तो मैंने क्या किया, अपने जॉब के पेज पे जानबूझ के एरर थ्रो कर दिया। मेक सेंस? अब आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो भूल जाए हमने कुछ देखा है, हमने कुछ नहीं देखा। आपका हम एक नया टैब खोलते हैं, मुझे एक वेबसाइट का पता चला, वेबसाइट थी www.abc.com। ये लोकल होस्ट है, क्या लिखा हुआ है? www.abc.com। मैसेज समझाने के लिए हाइपोथेटिकली एक इमेजिनरी वर्ड किया। मैंने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, कौन सा पेज रेंडर होगा भाई? होम का पेज। कौन सा पेज? होम के पेज में कोई एरर है?
तो क्या एरर आना चाहिए? सिंपल। Yes. तो इतना भी टाइटली कपल नहीं कि किसी पेज पे भी एरर तो सब पे आ जाए, ऐसा खत्म नहीं। तो होम का पेज बिल्कुल हैप्पी फ्लो के साथ डिस्प्ले हो गया। अब आउट के पेज पे जाऊंगा तो क्या होगा? एरर आएगा, फौरन से लोड हो जाएगा, लोडिंग आएगी क्योंकि उसकी लोडिंग रखी हुई है 5 सेकंड की लोडिंग, और प्रोग्रामिंग में जाऊंगा चल जाएगा। कौन कौन बोलता है चल जाएगा? कौन कौन बोलता है एरर आएगा? हाँ एड्रेस करो भाई, स्कूल ऑफ थॉट है आपका, आपकी मर्जी है। कतन नहीं आएगा, हायरार्की है, चाइल्ड है, इसका मकसद ये थोड़ी कि उसका एरर भी इनहेरिट हो रहा है, उसका एरर अलग है, इसका एरर अलग है। प्रोग्रामिंग का पेज चल गया। अब आते हैं एक्चुअल पेज के ऊपर जो कि जॉब का पेज था। क्या जॉब का पेज जब हिट करूंगा तो जॉब पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा? क्या डिस्प्ले होगा? माय एरर पेज। आसान लफ्जों में आपका कोड लेवल पे जैसे ही एरर आया आपकी बात चली गई इस एरर डॉट tsx के पास। बस क्लियर? अपने लिए जोरदार कर दिया। आज की क्लास आगे हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं, बंदा बोलता है आगे जाएंगे एडवांस वाली चीजें नहीं, आज की क्लास ट्रस्ट मी सबसे इम्पोर्टेंट थी। आज जिसने छुट्टी की है उसकी इस क्वार्टर से मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं कह देता हूँ कि उसकी छुट्टी हो चुकी है। अगर वो बहुत ही एफर्ट मारे तो वो कैचअप कर सकता है, वरना ट्रस्ट मी आज की क्लास में जिसने छुट्टी की है उसकी छुट्टी हो चुकी है। आपने पहली क्लास छोड़ी थी, खैर हो गई। आपने दूसरी क्लास छोड़ी थी, खैर हो गई। आपने आज की क्लास छोड़ी है, आज की क्लास का आज आपने समझ लिया है, आपको नेक्स्ट जीएस आ चुकी है। अब बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही डिटेल में समझना है, इनको और प्रोफेशनल वे के अंदर जाके सीखना है और एडवांस वे में देखना है। लेकिन वैसे ये था आज का कंटेंट। आखिरी बार रिपीट करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा भाई? कंपोनेंट हायरार्की जो कि नेक्स्ट जीएस के अंदर है। हायरार्की के अंदर पहला कंपोनेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा एरर नॉट फाउंड, सही है, पांचवा इनमें से क्लाइंट साइड कौन सा होना चाहिए? हर कंपोनेंट का पेज होना चाहिए है और पेज के नाम बताए हुए हैं। हर कंपोनेंट एक फंक्शन होगा, हर कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, हर कंपोनेंट की हायरार्की है वो कैसे चलता है, लेआउट सबसे पहले, उसके बाद जो 3 है वो कंडीशनल, और उसके बाद आपका पेज। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग। अल्लाह।